कम धन होने के बावजूद भी अमीर कैसे बने, यानी वो अमीरी का सुख भोग पाना जो कहा जाता है कायदे से धनवान लोगों के पास होता है। शो ऑफ कैसे करें? नहीं, हम रियलिटी में रिच कैसे बने विदाउट मनी। धन नहीं है फिर भी हम उस रिचनेस को एंजॉय कैसे करें, ये बहुत कमाल का जिगर चाहिए इसके लिए, बात समझने के लिए भी। तो हम शुरुआत लेके चलेंगे कि सबसे पहले हमारे विश्व में, हमारे यूनिवर्स में सबसे पहला पदार्पण हुआ एलियंस का। जिन एलियंस ने दूसरे अंतरिक्ष के किसी और स्थिति से आकर के ये जाना कि ये खास ग्रह है जिसकी बैटरी में अभी जान है और जिसके पास पावर देने के लिए सूर्य है और शक्ति लेने के लिए धरती काम करती है। ऐसी भी स्थिति मानी जा सकती है कि हजारों साल पहले, कई हजारों, 70-50 साल पहले शायद मंगल ग्रह पर जीवन रहा हो और इस प्रकार की ट्यूनिंग हो मंगल की और सूर्य की कि वहां जीवन रहा हो। फिर वहां से शिफ्ट होकर हम लोग अर्थ पर आ गए। इस प्रकार जैसे जैसे सूर्य कूल डाउन होता जाएगा शायद हम अगले ग्रह पर शिफ्ट करेंगे। तो अभी सभ्यता बहुत लाखों अरबों साल तक चलनी है। तो शुरुआत की बात हम कर रहे हैं जहां से ये बात हो रही है कि शुरू में एक निर्जन जगह देखी गई और एलियंस ने देखा कि करना क्या है यार। तो वो एलियंस इतने शक्तिशाली रहे कि उनके पास सिर्फ विचार के द्वारा कुछ भी मैनिफेस्ट करने की, यानी बना देने की शक्ति थी। हम लोग भी विचार के द्वारा सब कुछ बनाते हैं। पहले हमारे यहां विचार आता है और किसी साल, किसी समय या किसी पीढ़ी के द्वारा वो विचार साकार किया जाता है। पहले किसी को विचार आया होगा कि एक हवाई जहाज बनाया जाए, किसी ने बना भी डाला। तो हम समय लेते हैं, वो समय नहीं लेते थे। वो हाथों हाथ कुछ भी चीज बना सकते हैं, जिसे हम प्रकट होना, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर देना कहते हैं। ऐसी शक्ति उन एलियंस में रही। उन एलियंस का जो पावर हाउस रहा, उस पावर हाउस के द्वारा सृष्टि की रचना हमारे विश्व में हो सके, हमारे संसार में हो सके, उसके लिए दो मुख्य बंदे नियुक्त किए गए। जो मेन व्यक्ति था उसका नाम रखा गया विष्णु। ये हमारे हिंदू सिस्टम के अंदर है, बाकी हर सिस्टम में कोई ना कोई देवी देवता और भगवान का नाम इस प्रकार आता है। ग्रीक साहित्य भी बहुत रिच है इस मामले में, चाइनीज साहित्य बहुत रिच है, उनका रिलीजन बहुत रिच है। तो विष्णु नाम का एक देवता रखा गया और उसके साथ में दिया गया उसको एक ब्रह्मा। इन दोनों को क्रिएट करने की क्षमता थी परम शिव में, जो सदाशिव कहे जाते हैं, यानी वो जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, स्वयंभू, यानी वो सबसे बड़ा शक्ति का भंडार है। उस शिव में से विष्णु रूप एक बना, एक ब्रह्म रूप बना। विष्णु रूप बना के पालन करे और ब्रह्म रूप बना के क्रिएट करे। ये एक कथा के तौर पे चलता है कि विष्णु जी क्षीर सागर में, यानी एंडलेस सागर, यूनिवर्स एक एंडलेस सागर है, इन्फिनिटी तक जाता है, उसका एंड नहीं पाया जा सकता, अंतरिक्ष में क्षीर सागर कहा जाता है। तो विष्णु स्वरूप जो शिव थे वो साधना में लीन थे कि शिव की साधना हो रही है, ये कहा जाता है फॉर्मलेस की, बिना स्वरूप की चीज की साधना में लीन थे। तो उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और बहुत ऊंचाई तक गया और उसमें ब्रह्मा आए। मैं बहुत कट शॉर्ट बता रहा हूं। तो कमल का फूल हम लेके चलते हैं, उसमें हजारों कलियां होती हैं और कमल इस प्रकार खिलता है। अगर हम अपने शरीर में सहस्रारा चक्र लें तो हमारा सहस्रारा चक्र भी यहां पर माना जाता है और ये कहा जाता है कि लोटस पेटल्स, 1000 लोटल पेटल्स, सहस्रारा, हजारों, ये पेटल्स के ऊपर हमारा सब कुछ है। तो क्या है? इस पे ब्रह्म रूपी शिवा है ये शिव ही, रूप अलग अलग, बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, 3-4 चीजें मिक्स करेंगे। तो ये कमल के ऊपर आए। तो जब ब्रह्मा पैदा हुए तो उनको बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मैं कहां से आया और कौन हूं। तो उन्होंने, समझ तो कुछ आया नहीं, तो कमल की डंडी थी उसी के नीचे उतरना शुरू किया। जब उतरना शुरू किया, उतरते 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 युगों युग बीत गए, उनको एंड नहीं मिला। उनको पता नहीं चला कि मैं कहां से निकला हूं, थक गए। उन्होंने कहा ऊपर ही चलते हैं यार वापस। जब ऊपर चले गए और उनका ये खोज समाप्त हो गई तो विष्णु ने स्वयं को प्रकट किया, यानी कि विष्णु रूप में शिव आए और उन्होंने कहा कि मेरे नाभि से ही तुम निकले हो। यदि हम कनेक्ट करें तो नाभि से प्लेसेंटा निकलता है, नाल कही जाती है माता के गर्भ से। तो विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा बने। तो गर्भ के द्वारा नाल एक आती है जहां 72,000 नाड़ियां हमारी इकट्ठा होती हैं और यहां से ऊपर की ओर पैदा होने वाला ये बुद्धि, ये क्षमता देने वाला, जीवन जीने वाला दिमाग पैदा होता है, जो सहस्रदल, सहस्रारा चक्र के नीचे स्थापित है और उसके ऊपर विचार शक्ति है। वो ब्रह्मरूप शिव है, उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है और यहीं से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। सारी इंफॉर्मेशन माता के गर्भ से
संतान के गर्भ में नाभि के द्वारा ट्रांसफर होती है। खाना पीना, सांस, विचार शक्ति, बुद्धि, सब बच्चे का विकास माता के गर्भ में जब होता है तो सब कनेक्टिविटी इस नाल के थ्रू होती है। ऐसे ही ब्रह्मा में जितनी भी कनेक्टिविटी, जितनी भी समझ आई, वो सारी विष्णु के द्वारा आई। तो इन दोनों के बीच एक वार्तालाप और युद्ध छिड़ गया, मैं बड़ा मैं बड़ा। बोले नहीं, मैं हूं, मेरा को कोई पैदा नहीं कर सकता। विष्णु ने कहा अरे शिव होते हैं। बोले नहीं, मैंने किया है। बोले नहीं, मैं खुद हुआ हूं, मुझे एंड मिला ही नहीं, इसका कहीं है ही नहीं। जैसे एक बच्चा कहां से ढूंढेगा। ये सब कितनी कमाल की चमत्कारी बातें हैं कि संतान पैदा हो जाती है। माँ के गर्भ से सिर्फ एक नाल के थ्रू पूरा का पूरा जीव, एक शिशु पैदा होता है और आगे चल के जीवन को आगे भी बढ़ाता है। तो उन दोनों में बहस छिड़ गई, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो शिव प्रकट हुए, बोले भाई क्यों बहस कर रहे हो यार, तुम्हें काम करना है, यहाँ तुम दो बनते ही तुम झगड़ा शुरू कर देते हो। बोले भगवान मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो शिव ने लिंग रूप लिया। यूनिवर्स को लिंग रूप कहा जाता है, यानी फॉर्मलेस, यानी उसका कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा जो मेरा सिरा ढूंढ के ला देगा उसको मैं बड़ा मान लूंगा। एक इस तरफ निकल गया, एक इस तरफ निकल गया, सिरा नहीं मिला, एंड नहीं मिला यूनिवर्स का, अनंत अनादि इंफिनिटी। ब्रह्मा को सूची में झूठ बोल देता हूं यार, कौन देख रहा है, बेबी था ना। तो ये कथा लंबी है, 4 सिर होते हैं ब्रह्मा के, यानी कि ही कैन सी इन ऑल डायरेक्शंस, कहीं भी कुछ भी दिख सकता है। तो ब्रह्मा के कथा के अनुसार 5वां सिर भी है। तो जब वो वापस आए तो शिव को उन्होंने बोला मैंने देख लिया जी, एंड मिल गया। तो शिव ने वो गर्दन काट दी। बोले कहां से देखा। बोले यहां से देखा। बोले इसको काट दिया, खत्म। बोले ये लाए झूठ है। तो झूठ काट दिया गया। इसके कनेक्टिविटी आएगी हमारी कि ब्रह्मा स्वरूप हमारे शरीर में कहाँ है और वो हमारे से झूठ क्यों बुलवाता है और फिर क्या होता है। तो उसका सिर काट दिया गया, 4 सिर रह गए। तो उसने माफी मांगी, बोले मैं समझ गया जी, यू नो एवरीथिंग। और विष्णु ने कहा भाई मैं तो पहले ही जानता था, मेरी बुद्धि मुफ्त में भ्रमित हुई, क्षमा करें प्रभु। बोले अब तमीज करो और संसार का सृजन करो। इस धरती पर ऐसे तत्व हैं कि तुम मानसिक विचार की अपनी शक्ति के द्वारा शरीर रूपी पिंड को जोड़ने के पश्चात मनुष्य का निर्माण कर सकते हो, जीव जाति प्रजाति का निर्माण कर सकते हो। स्वयं को अपने आप निर्वाह करने लायक इस ग्रह में सेल बैटरी है और सूर्य शक्ति देता है और ये धरती ले सकती है। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है, यहां जीवन का सृजन किया जाए। तो विष्णु ने कहा ठीक है भाई मैं पालन करूंगा, पहले तुम सृजन करो, बनाओ। तो ब्रह्मा ने बड़ा दिमाग लगाया और मानस पुत्र कहे जाते हैं, यानी मानसिक सोच से, क्योंकि वो लोग मन की सोच से ही कुछ भी बना सकते थे। हम लोग मन की सोच प्लस सांसारिक चीजों के द्वारा सब कुछ बनाते हैं। हमें संसार में धरती से मिलने वाली ऊर्जा और धरती से मिलने वाले स्रोत चाहिए होते हैं। तो उसने पहले अपने पुत्र बनाए, पुत्र कहे जाते हैं, वो फॉर्मलेस हैं, वो भी देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने मानस पुत्र बनाए। पहला बनाया भाई मरीचि नेत्रों के द्वारा बनाया, हृदय के द्वारा भृगु बनाए। भृगु बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बात हम छेड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अंगिरा बने, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलत्स्य इत्यादि 7 ये पुत्र बने। इन सबसे बोला भाई सृष्टि का कुछ निर्माण करो। बोले दफा करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, हो तो तुम हमारे बाप, हम जा रहे हैं ध्यान में, हम शिव पूजा करेंगे, हम कृपा मांगेंगे, और हम जब स्वरूप ले चुके हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तो तुम ही जैसे हैं हम। और शिव तुमने तुम्हें पैदा किया है, तो हम में शिव का अंश भी है। हम उसी को, परमात्मा को, उसी परम पूज्य स्वयंभू का प्रणाम करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, ध्यान देंगे, तपस्या करेंगे। तो वो बड़े निराश हुए, क्या करें यार, बड़ी समस्या है। तो उन्होंने बड़ा दरवाजा खटखटाया, पूछा क्या करूं भाई विष्णु, बता यार, बड़ा टेंशन हो रही है। तो बोले शिव को बुलाते हैं। बोले शिव जी कुछ बताओ क्या करें। बोले तुम दोनों ना लल्लू के लल्लू रहोगे। अरे भाई फॉर्म पैदा करने के लिए, धरती पर कुछ बन सके, उसके लिए 2 चाहिए, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, ये खेल है। इस खेल को खेलना है और धरती को जीवन से भरना है। तो बोले अच्छा फिर क्या करें। तो उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया कि आई एम हाफ मैन हाफ वुमेन, ना कोई इसमें बड़ा है ना कोई छोटा है, हम दोनों के एक होने से सृष्टि चलेगी। तो बोले भगवान कृपा मांगी उनकी, और उसके बाद मनु और शत्रुपा, पहला पुरुष और पहली स्त्री, इनको जन्म दिया गया। इनके साथ ड्रामा निभाने के लिए लंबी कथा है, दक्ष प्रजापति और नारद का जन्म दिया गया। नारद इज नारद प्लस द विजडम गिवर, ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला। नारद के पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। टेलीपोर्टेशन मींस, यदि किसी ने पहले के स्टार ट्रैक देखे हो, स्टार ट्रैक एक सीरियल आता था, फिल्म्स भी आई हैं, तो यहां से गायब होते थे और यहां प्रकट हो जाते थे।
ये शक्ति नारद के पास है, कभी नारद के टॉपिक में बात की जाएगी इसकी, कि वो कहीं भी जाते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जा सकता है इसको, हम कहीं भी दिमाग दौड़ सकता है। तो ये शक्ति हमारे अंदर भी है, हम कहीं से भी कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं। कभी कभी होता है ये टकरा जाती है दो लोगों की, तो कहते हैं बस तुझे ही फोन करने वाला था या तेरे ही बारे में सोच रहा था, बड़ी लंबी उम्र है, अभी अभी तेरे ही विचार लिया था, तो वो कनेक्ट हो जाती है हमारे अंदर। बहुत क्षणिक छोटी छोटी है सारी हमारे अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद इत्यादि इत्यादि सब थोड़े थोड़े हैं। Yes, it is possible. Because I read that book, Autobiography of a Yogi. Yeah, it is possible. एक बाबा जी है जो अवतार बाबा। हाँ, ये पॉसिबल है। He could be somewhere and then he could be महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा। वो है। So वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी स्वरूप ले सकते हैं। महाअवतार बाबा अभी भी है। पर वो तो हिमालय में ही है ना, सुना है ये हमने कह दिया क्योंकि हमें ये जानकारी है, वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह है, वो कहीं भी। वो बहुत आगे की बात है, वो बहुत बड़े योगी हैं, वो भगवान ही है एक तरह से। हम भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं, महायोगी कहा जा सकता है। तो दो लोगों के सम्मेलन के लिए कामदेव का जन्म किया गया, यानी कि बड़ी अच्छी सिस्टमैटिक प्लानिंग से इन एलियंस ने, जिनका हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि नाम रखा है, इन एलियंस ने, फिर मनु बने, इंद्र बने, बहुत लंबे साइकिल, भाई पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, सब किया जाए। तो ये सारा सिस्टम के लिए ये एलियंस ने हमें धरती पर जन्म दिया। शुरुआत में सब के सब, आप अभी भी पता करेंगे तो अफ्रीका जैसी कंट्री तक के अंदर 5000 साल पहले, 20,000 साल पुराने शिवलिंग मिले हैं। वहां है शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि पहले लिंग रूपी था। सेक्स वॉज द ओनली गॉड, क्योंकि इसी के द्वारा भग प्लस वान के संगम से जीव की उत्पत्ति होती है और लिंग योनि में स्थापित है। पहले सेक्स का टैबू नहीं था, इतना बड़ा समस्या नहीं थी कि सेक्स है, गलत बात है, बुरा है, इसके बारे में बात करना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक आवश्यकता थी। जनसंख्या कम थी, रिसोर्सेज कम थे, हमें सोसाइटी और पॉपुलेशन चाहिए थी, तो शिव की पूजा सदैव की जाती थी। यानी कि जब कोई दो लोग सम्मेलन में है, यानी संभोग की क्रिया है, सहवास हो रहा है, तो उस समय में एक प्रकार से उन्हें भगवान मिल जाता है। भगवान का मिलना मीन्स जब सहवास होता है और स्खलन होता है, उस समय क्षण भर के लिए भी माइंड जब शट होता है, ये माइंड शट नहीं होता हमारा, ये माइंड शट होता है, तो हमें ब्लिस की फीलिंग आती है, जिसे हम आनंद कहते हैं। वो भगवान की प्राप्ति है। तो स्त्री और पुरुष के संगम के द्वारा संतान प्राप्ति भी होती है और आनंद की प्राप्ति, भगवान भी मिलते हैं। इस चीज को बिना संगम के जो सीख जाते हैं वो योगी होते हैं, यानी माइंड को शट करना। ये बहुत कठिन है, जिन्होंने नहीं किया, तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा ये होता है, या कृपा आशीर्वाद के द्वारा मिल सकता है। तो जनसंख्या बढ़ाते रहने के लिए हमेशा शिवलिंग की पूजा करते चले गए। और जैसे पुराने समय के आप टेम्पल्स देखेंगे तो सेक्स के चित्र हमारे अजंता एलोरा के अंदर, खजुराहो इत्यादि बहुत जगह है, तो वो नेचुरल चीज है। अब ये जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, लोग इतने ज्यादा कलह के द्वारा पैदा होने लगे, सेक्स के द्वारा, प्रेम के द्वारा नहीं, कि संतान खतरनाक पैदा होने लगी। तो यूं मान के चलिए दैत्य पैदा हुए, दानव पैदा हुए, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग पैदा हुए, तो उन्होंने समाज में स्त्री का शोषण स्टार्ट किया। उस सब के लिए खैर कट शॉर्ट ये है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अब सेक्स टैबू बन गया और समाज चलाना भारी हो गया है। स्थिति बहुत बदल गई है, लड़के लड़कियों जैसे हो रहे हैं, लड़कियां लड़कों जैसे हो रहे हैं, तो बड़ा सिस्टम बिगड़ रहा है। मानसिक रूप से कईयों का शरीर स्त्री का है, बुद्धि पुरुष की है, एंड वाइस वर्सा, तो वो स्थिति बिगड़ गई है। बट एनीवे, तो हमारे एलियंस ने हमें स्थापित किया धरती पर, और इस धरती से हमें अपने आप को चलाने लायक स्थिति पैदा हो, ये शक्तियां दी। अब जब हम इस धरती पर आ ही गए तो आने के बाद मान लेते हैं हम कभी बेबस हो बैठे, हमें शिवलिंग की पूजा करते थे पहले, उस समय से लेके चलते हैं, कोई जीवन में सफलता नहीं मिली, तो समय आया कुछ लोगों को नहीं मिली, फिर पता लगा 500 को नहीं मिली, 5000 को नहीं मिली, तो उन 5000 ने क्या किया, इसको छोड़ उसकी पूजा शुरू कर दी कि किसी और की शुरू करते हैं यार। धीरे धीरे वो एक नया मत बन गया, जो नया हम धर्म शब्द कह रहे हैं ये रिलीजन मत, धर्म एक ही है, मत अलग अलग। फिर कोई और थे, उनको वो पसंद नहीं आया, उनको कुछ और वहां से कुछ मिलने लगा, उन्होंने उसको मानना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे समय के साथ साथ ये बनते गए। क्योंकि जब जीवन हमारे अनुसार चलता है तो हम कहते हैं भगवान बहुत अच्छा है, जब हमारे अनुसार नहीं चलता, हम थक जाते हैं, तो हमारी फेथ हिलने लगती है, हमारी फेथ शेकी हो जाती है। हम बार बार सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत है, हमें ये करना चाहिए कि नहीं, ईश्वर जो जिसको हम पूज रहे हैं वो सही रास्ता है या गलत है। हम हर समय सोचते हैं ईश्वर बैठा सुन रहा है,
हम बाहर जाके दरवाजा मंदिर का खटखटाते हैं, गुरुद्वारे का, जिसको जैसे लगे कि ईश्वर है। हम बेवकूफ बनाते हैं खुद को, अपने दिमाग में ही सब सोचते रहते हैं। एक व्यक्ति एक बार एक रेस्टोरेंट में गया और भागता भूखता, भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना दो खाना दो। तो वेटर उसके पास आया, बोले जी सर बताइए। बोले बहुत गर्मी हो रही है, सबसे पहले तो तुम एसी को यार टेम्परेचर बढ़ाओ, कूलिंग ज्यादा करे। तो उसने कहा सर करते हैं सर, श्योर सर, और ये खाना लेकर आओ। फटाफट वो भाग के गया, खाना ले आया। थोड़ी देर उसने रिलैक्स किया, पानी वाने पिया, बर्फ डला हुआ। जब वो खाना लेकर आया, बोले यार एसी थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया है, ऐसा करो टेम्परेचर थोड़ी सी सेट कर दो। उसने कहा सर कर देते हैं सर। बोले और मेरे लिए लस्सी ले आओ और ये ले आओ। जब दोबारा से लस्सी लेकर आया तो उसने बोला यार तुम्हें ढंग से चलाना नहीं आता, तुम कभी ज्यादा ठंडा करो कभी ज्यादा गर्म कर रहे हो, मैं यार परेशान हो रहा हूं। बोले सर अभी फिर सेट कर देते हैं सर। साथ के टेबल पर बैठा एक आदमी बैठा था, देख रहा था कि यार तुम कितनी पेशेंस रख रहे हो, कितनी बार वो आदमी तुम्हें लताड़ रहा है, तुम बड़े प्रेम से सारी बात उसकी सुन रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो। बोले करूं क्या, हमारे होटल में एसी कहाँ है, ये पागल है, इसके दिमाग में ही ठंड और गर्मी लग रही है, खुद ही घटाए बढ़ाए जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं। बोले मुझे इसके खाने तक का वेट करना है। तो हम अपने दिमाग में भगवान से गप्पे मार लेते हैं, नाराज हो लेते हैं, यूं ही लड़ लेते हैं, किसी से मिलने जाना पहले ही सारा ड्रामा खेल लेते हैं। एक्चुअली क्या है क्या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं, पर हमारे दिमाग में हमने सारी कुकिंग कर रखी। इस प्रकार हम भगवान शब्द के नाम पर खुद को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अल्टीमेटली होता क्या है, लड़ रहे। 10 साल 20 साल बीत गए, फिर कहीं रियलाइज हुआ, फिर लगा अब तो मौत आने वाली है। एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हम क्या कर रहे हैं, रह कहीं और रहे, कर कुछ और रहे हैं। हमारे को ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। एक छोटा सा ऊंट का बच्चा था, मम्मी से बोला मम्मी ये जो हमारी पीठ पे ये गुंबद बना है ये क्या है। बोले बेटा ये हमें खाने के लिए होता है, इसमें स्टोर्ड फैट होता है। बोले मम्मी स्टोर्ड फैट किस लिए, कोई क्या होता है, इसे क्या करते गए। बोले बेटा कई बार ना हम जब जाते हैं ना रेगिस्तान में तो खाना कहाँ मिलता है, तेरे को तो क्या बताऊं मैं, बहुत दिनों भूखा रहना पड़ता है, मर जाएंगे, सर्वाइव कैसे करें। बोले अच्छा, तो मम्मी फिर ये हमारी जो पलकें 2 होती हैं, आईलैशेस डबल होती हैं कैमल की। बोले ये डबल आईलैशेस हैं ये किस लिए हैं। बोले अरे बड़ी धूल चलती है, बड़ी धूल होती है रेगिस्तान में, कई बार इतनी धूल आती है आंखें खराब हो जाती हैं। बेटा ये प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, ये भगवान बड़ा प्यारी चीज है, इसने हमें ऐसे दिया है, देख हमें कैसी लंबी लंबी टांगे दी हैं। बोली हाँ ये किस लिए मम्मी। अरे भाई हमें दौड़ना पड़ता है, हम रेगिस्तान के घोड़े हैं, उसमें चलते हैं तो धंस जाता है पैर अंदर, तो बाहर निकाल लेते हैं फटाफट। बोले मम्मी बड़ी सारी बातें पता चली, पर मम्मी ये सब अगर रेगिस्तान में और इतना काम की चीजें, तो ये बताओ हम जू में क्या कर रहे हैं। आप इस चीज का मर्म समझिए कि हम अपने जीवन के अंदर मन में बुद्धि में सब कुछ कर रहे हैं। हमारे एलियंस, हमारे परम पिता कितने शक्तिशाली हैं, जिन्होंने हमें सारी शक्तियां दी हैं और हम एक जू में कैद होकर रह जाते हैं। आज हमें यह समझना है कि हमारा जो जू है, ये चिड़ियाघर जो बना देते हैं अपने दिमाग का, ये हमें अपने अंदर एक पिंजरे के तौर पे कैदी बना के रख लेता है। हम अपने ही दिमाग के पिंजरे में कैद, पुरानी यादों की बातों में डिलीट का बटन ऑन नहीं कर पाते और रोते पिटते रहते हैं, जिसके कारण से जीवन जैसा है वैसा जीने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि हमें ईश्वर ने कहा है शरीर को त्याग के बेटा वापस मुझ में विलीन हो। इतनी शक्ति तुझ में है कि बिलीव कर तू कर सकता है, पर हम इस उधेड़-बुन में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। हम आमतौर पर जीवन में सुख को धन मान के चलते हैं और धन के द्वारा सुख मानते हैं। अगर आज मैं धन की भी बात करूं और धन भी हम लाना सीख सकें तो वो भी यहां से आ सकता है। हम ऐसी स्थिति कैसे पैदा करें इस बुद्धि के द्वारा कि हमें जो चाहिए उसे भोग सकें। तो उसको समझने के लिए आपको 2-3 चीजें जाननी है कि पहला, हम अपने इस शरीर के साथ जो धरती पर आए हैं एक निश्चित भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। निश्चित भाग्य मीन्स कि इतना हम जी सकते हैं, ऐसा हम जी सकते हैं। हमारे मन में फीलिंग्स नाम की एक चीज होती है जो हम रीड कर सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, सबके लिए अलग अलग है। कोई कैसे अच्छा लगाता है, कोई कैसे बुरा लगाता है, सबका अपना अपना है।
ईश्वर बड़े कमाल के मास्टर प्लान करता है, यानी कि हर चीज में उसकी लीला है। उसने कोई चीज बिना कारण नहीं की। हम आज यहां बैठे हैं, कारण है। कई लोग इसमें यहां बैठकर सुन रहे हैं, समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता, कारण है। हर चीज का कारण है। कोई चीज धीरे धीरे बनती है, कोई चीज देर से बनती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण की बात आप देखिए, मिसाल दी जाए तो एक बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुछ दैत्य बच गए, बच करके वो भागे और ऋषि के पास पहुंच गए। भृगु ऋषि का आश्रम था, वहां जाके वो पैर पकड़ के बैठ गए कि भाई हमें बचाओ बचाओ। भृगु जी थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उन्होंने माता चरण पकड़ लिए कि हमें बचाओ भाई, हम मरना नहीं चाहते, हम शरणागत हैं, इस समय आप हमारी माता हो। तो उसने कहा भाई अब शरणागत है, इसका तो रक्षा करना इस समय का धर्म ये है, ये गलत या सही, लेकिन अभी तो ये धर्म है कि इसको बचाना है। तो देवता आए पीछे से, उन्होंने बोला भाई माता हमें पता है यहाँ दैत्य घुसे हैं, उन्हें निकालो। बोले आई कांट, सॉरी। बोले कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, आई एम सलमान खान, एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैं तुम्हारे नहीं सुन सकता। तो देवताओं ने बोला कि हम श्री हरि विष्णु को बताते हैं, तुम संरक्षण कर रही हो पापियों का। बोले आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती, बता दो। तो वो गए, वहां से अंतर ध्यान हुए और पहुंचे विष्णु जी को। बोला भगवान दैत्य बचे हुए हैं संसार में और इनको रक्षा देने, संरक्षण दे रखा है भृगु जी की पत्नी ने। वो बड़े परेशान हुए, बोले चलो भाई चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। ऋषि पत्नी है, गए वहां, उन्होंने उनसे गुजारिश की भाई देवी इन दैत्यों को बाहर निकालो। बोलो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं धर्म के द्वारा बंधी हूं और अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आपको मुझे मारना पड़ेगा, तभी तो जा सकते हैं। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्कर चलाया और मार दिया, और उसके बाद उन दैत्यों को भी मार दिया। भृगु जी आए, वो बड़े कुपित हुए, बड़े दुखी हुए। बोले तुमने, अब मुझे बिना पत्नी के रहना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा पूरे जीवन, तुमने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम्हें भी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा त्रेता युग में, और बिना पत्नी के तुम्हें भी रहना पड़ेगा, और तुम्हारी बीवी को दैत्य उठा के ले जाएगा। सॉल्व करो क्वेश्चन। हाउ जीनियस, माई सेल्फ डिप्रेस्ड, सॉरी इम्प्रेस्ड। तो आप देखिए कैसे ये बांधा गया सिस्टम, कितना बड़ा मास्टर प्लान है। ऐसे ही एक और कथा आती है कि भृगु जी एक बार पहुंचे विष्णु लोक, भाई विष्णु जी से बात करने के लिए कि मेरा स्वागत किया जाए। तो विष्णु जी वहां लक्ष्मी जी के साथ चिर निद्रा में थे, योग निद्रा इज अ बेटर वर्ड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, योग निद्रा में थे। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो भृगु जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ऐसी की तैसी विष्णु मैं आया हूं, तू मेरा ध्यान स्वागत नहीं करा, ब्राह्मण आया, ऋषि हूं मैं, ज्ञान का पुंज हूं मैं। हृदय चक्र के द्वारा पैदा हुए थे भृगु जी, हृदय चक्र अल्टीमेट लास्ट। तो बोले कि मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, तो विष्णु जी को कान पर जू नहीं रहेंगी, तो उन्होंने उठा के लात मार दी विष्णु जी के छाती पर। तो विष्णु जी हड़बड़ा कर उठे और चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मेरा तो वज्र जैसा शरीर है, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? फटाफट आसन पे बिठाया, चरण पकड़ लिए। अब लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, भाई स्टोरी तो आगे बढ़नी है। बोले वेरी बैड, मेरे पति का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, मैं ब्राह्मण के घर नहीं आऊंगी धरती पर, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा भूखा कंगाल, लक्ष्मी और ज्ञान ये दो चीज इकट्ठा नहीं चलेंगी। तो भृगु जी ने कहा चल विष्णु तू पैर दबा यार, मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा ये भागती पैरों में पड़ती हुई आएगी अपने आप, ज्ञान से पंगा ले रही है, नो बिग डील। विष्णु जी ने खैर पैर दबाया, बोले भगवान कुछ तो कृपा करो। बोलो ये छोड़ के जा रही है ना, इसने बोला है जिस हृदय पर मेरे, क्या उसने बोला लक्ष्मी ने कि भाई मैं विष्णु के हृदय में वास करती हूँ, उस पर किसी ने प्रहार किया, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। बोले इसी को तेरे लिए रहना पड़ेगा, ये तेरे पीछे पीछे भागी मारे मारे फिरेगी, इसे आना ही पड़ेगा, और तुझे मैं श्राप देता हूँ, तुझे धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। बोले भगवान जैसी आ गया कोई बात नहीं। तो लक्ष्मी को बाद में बड़ा पछतावा हुआ कि यार ये तो उल्टा और श्राप मिल गया हमें, तो यहाँ तो मैं चक्कर में थी श्राप देने के, इन्होंने तो छीन भी लेना मुझे और श्राप भी दे दिया। तो उन्होंने विष्णु जी भृगु जी की बहुत उपासना की, जाप किए, तप किए। तो भृगु जी ने फिर प्रसन्न होकर कहा कि भाई मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे 8 स्वरूप होंगे और तू भी विष्णु स्वरूप जो आगे धरती पर जन्म लेगा उसकी पत्नी के तौर पर ही रहेगी। तो वही कथा है कि कृष्ण जी के रूप पे जन्म हुआ, लड्डू गोपाल की मूर्ति आप देखेंगे तो उनके छाती पर एक पैर का निशान होता है, वो भृगु जी का चिन्ह है। तो ये सब नियम इसलिए बने हैं कि
प्रकृति ये बताती है कि सब कुछ मैंने फिक्स किया हुआ है, कोई भी कार्य नॉन फिक्स नहीं है। अब हमारी बुद्धि का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हाय ये तो नहीं हो जाएगा, हाय वो तो नहीं हो जाएगा, दिमाग में इसी चलाते रहते हैं ना कि हाय ऐसा तो नहीं हो रहा, हाय वैसा। ये जो चीज है ये है हमारा भय। जीवन को पकड़कर बैठ जाना और निश्चित मान लेना कि हमें एक दिन मरना है। हर कोई ये कहता है मैं सीए हूं, मैं सीईओ हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, ये मेरी सामाजिक आइडेंटिटी है। मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रह रही है और मनुष्य होने का एक्सपीरियंस ले रही है। सबसे पहले इसको समझेंगे तो आप सांसारिक चीजों से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सांसारिक चीजें तो छीनेंगी। एक दिन प्रमोशन नहीं होगी, एक दिन नौकरी छूटेगी, उस समय धक्का लगेगा और हम संसार से जुड़ जाएंगे। हमारे अंदर बड़ा प्यारी एक चीज सुसज्जित करके दे रखी है, ईगो। ईगो मीन्स मैं, मेरा, मुझे चाहिए। जब ये ईगो आती है बड़ा प्यारा पर्दा बना लेती है। ये ईगो किस लिए डाली है? ताकि हम शरीर के द्वारा खुश, अच्छा, फील गुड महसूस कर सकें। जब भी हम फील गुड महसूस करते हैं, अच्छा लग रहा है, हमारी ईगो संतुष्ट होती है। जब भी बुरा लग रहा है तो ईगो चोट खाती है। हम सब में कूट कूट के ईगो भरी है। अगर हमें बहुत ज्यादा जल्दी अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा जल्दी बुरा लगता है। बच्चा कितना निर्मल होता है, गुरु होता है। अभी बुरा लगा, अभी अच्छा लग गया। ईगो को धोने का बटन बच्चे के पास है। बच्चे में सत्यता है। क्यों? बच्चा ईश्वर के जैसा है। नौटंकी करता है, तंग करता है, मार खाता है, फिटिक हो जाता है, प्यार लेता है। तो बच्चे के समान रह के हम राजी नहीं। हमारे अंदर के परिवर्तन क्यों? क्योंकि हम सांसारिक चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जो चीज पर मैं आज लेक्चर को लेकर जा रहा हूं, उसके लिए हमें सांसारिकता छोड़नी पड़ेगी। जब हम वो छोड़ेंगे तब हम अपने यहां से सब कुछ बना सकते हैं। जैसा हमारे परमपिता या वो एलियंस बना सकते हैं, हम भी बनाते हैं कभी कभी। हाँ जी बोलिए। सर अगर अच्छा लगने के लिए या खुश लगने के लिए कोई कारण ना हो तब भी वो ईगो ही होगा। मतलब कोई व्यक्ति नेचुरल तरीके से खुश रहता हो हमेशा ही और उसे किसी कारण की जरूरत ना पड़ती हो खुश रहने की, तब भी क्या वो ईगो के कारण ही होगा? उसके अंदर बच्चा जिंदा है और उसकी वाली ईगो दूसरों से लिंक्ड नहीं है। हमारी ईगो दूसरे से लिंक होती है तो अच्छा या बुरा लगता है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। अपने आप में चेक कीजिए, आप अकेले बिना फेसबुक, बिना टीवी, बिना व्हाट्सएप के कितना समय बैठ सकते हैं? बिना कुछ किए, बिना हिले कितना समय बैठ सकते हैं? अगर आप बैठ सकते हैं तो यानी कि आपको खुद आप बहुत अच्छे लगते हो। हमें खुद अपना आप अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसके घर चले जाते हैं, उसकी बुराई कर लेते हैं, फेसबुक ले लेते हैं, व्हाट्सएप खेल लेते हैं, रिमोट से खेलते हैं। अपने साथ टाइम नहीं बिता सकते इसलिए दूसरे का खटखटाते हैं दरवाजा। दूसरा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा ये क्या, हमेशा दूसरा। क्योंकि दिमाग को कंफ्यूज रखना, लगातार बिजी रखना है। खुद को अच्छे नहीं लगते हम। सर एक तो होता है कि जैसे हम कुछ करके अपने आप ही, जैसे अपने आप को बिजी रखना, एक होता है दूसरे के साथ बिजी रखना अपने आप को। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? आप अपने आप को बिजी रख ही क्यों रहे हैं? ताकि दिमाग पे डेली कोर्स जो होते हैं हमारे, वो तो ड्यूटी है, उसको तो करना आवश्यकता है। शरीर पालना है, सामाजिक नियम निभाने हैं। पर आप स्वयं को बिजी क्यों रख रहे हैं? अगर आप खुद को बिजी रखे बिना खुद के साथ बैठ सकते हैं, सर खाली तो कोई भी नहीं बैठ सकता। खाली यही तो सीखना है। मेरे ख्याल तो कोई अगर ऐसा कोई कर नहीं सकता तो उसकी गृहस्थी डिस्टर्ब होगी 100%। उसको धन को लेके मानसिक तनाव 100% होगा। वो भोग नहीं पाएगा पूर्ण रूप से जीवन। ये सिम्टम्स हैं, ये क्लियर सिम्टम्स हैं। लोग मैंने देखे हैं जो अकेले बैठ के, मैं व्यसन की बात कर रहा हूं, शराब या सिगरेट पीते हैं। लोग होते हैं जो इकट्ठा बैठ के करते हैं। जो अकेले बैठ के पी सकता है और गम में पीता है, वो फिर भी जी सकता है बेटर, बजाय इसके। ये कसम खा के बात नहीं है। जो पार्टी के तौर पे 10 लोगों के साथ पी रहा है, उसको अकेला रहना पसंद नहीं है। अकेला नहीं रह सकता वो व्यक्ति। अकेले रहकर जी सकना, ये साधुत्व है,
यानी आप साधु स्वमान हैं, स्वयं से खुश हैं। ये कैसे हमें खुद से खुश होने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। हमारा जो शरीर बना, इस शरीर में शिव के रूप में हम शिव की बात कर रहे हैं। दिस इज शिव 1, शिव 2, शिव 3। ये हमारा पहला चक्र है, ये थर्ड आई है, ये थ्रोट है, ये हृदय आ गया, 5, 6, 7। ठीक है जी, 7 चक्र हुए हमारे। जो हमारे नीचे के 2 चक्र हैं, रूट चक्र और स्वाधिष्ठाना चक्र, इसमें जो शिव है वो ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप मीन्स क्रिएटर। हम क्रिएट करते हैं, को क्रिएट करते हैं। हमारे जीवन में हर समय हमें एक इच्छा लगी रहती है और कुछ और बनाते हैं, और चाहिए, लेट्स मेक मोर कार, लेट्स मेक मोर मनी, और ज्यादा सुख और आनंद और मजे, और सिर्फ और अध्यात्म की ओर, प्रेम की ओर, धर्म की ओर, धन की ओर। और ये दोनों चक्र जबरदस्त एक्टिवेटेड हैं शिवरूपी ब्रह्मा। ब्रह्मा क्रिएटर है ना, क्रिएट। अगर हम अपने जीवन में कुछ नया नहीं बनाना चाहते और जैसा है वैसे संतुष्ट हैं, तो समझिए हमने रूट चक्र और स्वाधिष्ठाना चक्र जीत लिए हैं। हमारी कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये एक अलग शिव है जो इसके ऊपर है, सहस्त्रदल के ऊपर, ये अलग चीज है, वो हम पहले की क्लासेस में बात कर चुके हैं। ये डिफरेंट वे में बतला रहा हूं मैं। हम अपने जीवन में यदि और की हाय हाय में फंसे रहेंगे तो जीवन में कष्ट अपने आप आएगा, क्योंकि ये आता है जाता है। रिक्रिएट, प्रोक्रिएट, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारा यहां है। ये त्यागने हैं, त्यागना त्यागना त्यागना। लगातार हम चाह रहे हैं, वो त्यागा जाएगा, उसका नाश होगा। अगर हम यहां दिमाग से जुड़ गए और चाह रहे हैं कुछ संसारिक, ये संसारिकता सारी ब्रह्मा है। हमारे लगातार चाहते रहने की इच्छा हमें इससे ऊपर उठने नहीं देती। अगर हमें नहीं मिलता तो अल्टीमेटली हम सब रेपिस्ट बन जाते हैं। हम तन का रेप करते हैं, धन का रेप करते हैं, प्रेम का रेप करते हैं, मन का रेप करते हैं। हाय 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 शुरू हो जाती है, और एक बच्चा इंटरव्यू देने भी जाता है तो फेल हो जाता है। ये रोना और पिटना जीवन का सारा इससे है कि ये चक्र आपका औरों को ऑन होने ही नहीं दे रहा। और आप किस में फंसे हैं? अकेले नहीं बैठ सकते, दूसरा चाहिए। और अगर आप और के चक्कर में फंसे हैं तो आप मानसिक रूप से इसी से पीड़ित रहोगे। सारे समय रोना पिटना चलता रहेगा जीवन में, और आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आपका गृहस्थ खराब होगा, 2 लोग हुए गृहस्थी। आपका धन का भोग आप नहीं कर पाएंगे, एक धन है एक मैं हूं। जहां 2 हैं वहां आपको दुख मिलेगा। बच्चों की हाय हाय लगी रहेगी, बच्चा दूसरा है, हम अपने आप हैं। कहां से हो रहा है? यहां से। इस चक्र को जीतना जरूरी है ब्रह्म रूप में। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, ब्रह्मा को धक्का मारो भाड़ में जाए। दूसरा चक्र शिव रूप में यहां आता है, मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र फायर चक्र है। यहां का शिव का स्वरूप जो है वो डाइजेशन सिस्टम है, अग्नि तत्व आता है यहां। लेकिन ये है रिटेनिंग, जो आया वो यहां संभाला और उससे कुछ बनाया। ये विष्णु स्वरूप है। ये एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शब्द अलग अलग हैं। मिनिस्ट्री बांटने वाली बात हो गई। वैसे तो मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं, नाम औरों के रखे हैं उन्होंने, ये वाला डिपार्टमेंट उसका है, वो वाला उसका है। ठीक है, तो विष्णु स्वरूप है ये मणिपुरा चक्र। ये जीवन में जब हम कुछ बना लेते हैं उसको प्रिजर्व करने की इच्छा हो जाती है। जब प्रिजर्व करने की इच्छा हो जाती है तो हम जमा करते हैं। यहां और की इच्छा है, यहां चाहने से धन नहीं आएगा। यानी अगर इन चक्र को ऑन करके चाह रहे हैं हाय आ जाए, हाय आ जाए, हाय आ जाए, अमीर नहीं बन सकते। जिस टॉपिक पर हम जाने वाले हैं अभी और जा रहे हैं। हाँ जी सर, इससे रिलेटेड ये आपने जो भी पहले कहा कि हम अकेले रहना सीखें। जब मान लीजिए मैं स्त्री की अपनी बात करती हूँ, जब तक मैं घर में काम कर रही हूँ अकेले भी करती रहती हूँ, कोई और नहीं चाहिए, मैं अकेली हूँ, काम करती हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अकेली हूँ, अपने आप में कंटेंट हूँ, मैं काम कर रही हूँ अपने आप। द मोमेंट आई सिट एंड आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क, मैं इंटरनल की बात नहीं कर रही, एक्सटर्नली कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कपड़े नहीं संभाले, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर रही,
चलिए अगर मेडिटेट करने की बात करते हैं कि आप उस समय मेडिटेट कीजिए, खाली बैठे टीवी मत चलाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कंप्यूटर मत खोलिए, तो आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अगर हम अकेले बैठे हैं और ये सब में से कुछ नहीं कर रहे जिनका हमको व्यसन पड़ चुका है, तो हम क्या करें? अकेले जीना आप हैं कौन? आप बॉडी नहीं है। आप अपनी बॉडी को व्यस्त रखते हैं, आप बॉडी को व्यस्त रखते हैं बुद्धि के द्वारा। ये बॉडी खाली नहीं बिठा पाते हैं आप। लड़ाई कुछ और है, बात डिफरेंटली पकड़िए। आप इस बॉडी को स्टिल आइडल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी अक्षमता है। आपका इस बॉडी पर कंट्रोल नहीं है। आपको ये संसारिक बॉडी जो आप नहीं है सारे समय हिलाती रहनी है। आपके अंदर की वाइब्रेशन में कितनी उठा पटक है। आप अंदर हैं, आप कुछ और हैं। ये रूल कर रहा है उसे। ये रूल कर रहा है मीन्स मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा पैसा, मेरी और चीजें जो इस शरीर से आइडेंटिफाई होती हैं। आप तो खो गए हैं। आप तो रहे कहां? आपको तो टाइम ही नहीं है खुद के बारे में जानने का। आपको आप अच्छे और बुरे लगते हैं। आपको आप जैसे हैं वैसे ही ठीक लगें, ना अच्छे ना बुरे। ये आप हुए, क्योंकि आप ये बॉडी नहीं हो। अब आप कहेंगे समाज से जुड़ना पड़ता है, ये बड़ी जायज बातें हैं। तो वो आपका शरीर बोल रहा है, आप तो बोल ही नहीं रहे, आप नहीं बोल रहे हैं। और 99% लोग इसी से फंसे हुए हैं। धरती पर 1% अमीर इंसान जो है, सबसे ज्यादा अमीर 1% है। आप गिनती कर लो। हमारे देश में एक अंबानी है, एक अडानी है, एक थडानी है, एक अफगानी है, जो वाले भी हैं। कितने हैं? 10 होंगे, अरे 50 होंगे भाई, 100 होंगे, अरे जितने मर्जी लगा लो। 150 करोड़ में तो कितने लगाओगे? 1% भी नहीं है। आपको पता है जो 1% लोग जो अमीर हैं उनके पास कितना पैसा दुनिया का? 96% पैसा दुनिया का 1% अमीरों के पास है। 96% पैसा उन 1% अमीरों के पास है जो 1% टॉप पर है। और बाकी 99 कैसे हैं? ऐसे ही मामा जी, चाचा जी, रिश्ता नाता। फिर लोग कहते हैं यही तो नॉर्मल बात कही जाती है, ऐसे तो होता है, क्योंकि 99 बोलते ही ऐसा है। बाकी 1% कैसे हैं? कान पकड़ के माफी चाहूं गलत शब्द में बोलूं, एक नंबर अव्वल दर्जे के कमीने। ये शब्द है नॉट टू से कि किसी को कंडेम कर रहा हूं, ये मैं क्वालिटी मानता हूं। बुद्ध बन के दिखाओ। बच्चा रो रहा है, भाड़ में जा। बीवी पैर पकड़ रही है, भाड़ में जा। राजपाट बुला रहा है, भाड़ में जा। ये 1%। तो सर कर्तव्य पालन नहीं होगा, कर्म खराब होना हमारा। कर्तव्य पालन के बाद भी स्यापे ही मिलेंगे। करो करो। आपको ऐसा बन, बताओ ना, ऐसा कुछ दो हमें, बताओ। थोड़ी देर तो रुक जाओ। गोली चाहिए सबको। नहीं, सर के पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, हम कैसे बनेंगे? कोई हमें बताओ। अब मेरी बारी। बताओ। अब पानी पी लो थोड़ा सा। नहीं, गर्म नहीं होंगी ज्यादा, आराम से। एसी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बनेगा फिर? देखिए, आपको ये सब बनना नहीं है। एक बात है, क्लास में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, ये चीज तो मैंने भी मान लिया। कुर्सी का कसूर है, मैं थोड़ी करता हूँ। सर आपके क्वेश्चन भी खुशी यार में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आओ 2 घंटे को कुर्सी पे बिठा के मिलो। ये बटन ऑन ऑफ करने पड़ते हैं। समझ आती हूँ, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। हम उत्तर खेल रहे हैं। हमें भी अपनी तरह बना के थोड़ा थोड़ा कुछ दीजिए। देखो, हमें किसी के जैसा बनना है या हमें वैसी बात नहीं बननी है, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा है पहले आपको जानना है। सबसे पहले आपको जाननी है ये बातें आपके अंदर हैं। अब आप में उत्कंठा या उत्सुकता आ गई कि ऐसा बनना है। ये बहुत सुंदर बात है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं जी इन बातों के बाद इतनी कंफ्यूजन है, दिमाग के पटाखे छूट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा कमाल हो गया, कितना दिमाग हिल गया है। आपको पहले ये पता ही नहीं था कि दिमाग में ये पटाखे छूट सकते हैं। शुक्र है इतनी कंफ्यूजन तो आई। अब आप कुछ सोच रहे हो, क्लास स्टार्ट हो गई है। अब आपकी खुद की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आपके दिमाग में घंटी बज रही है कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। ये भी एक स्वरूप है जीवन जीने का। ये आपके जीवन में सुखी होने की क्लास नहीं है, ये आपके जीवन में दुखी ना होने की क्लास है। हमें सुखी नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है की क्लास है। हमें धन नहीं बुलाना है, हमें जो है उससे सुखी होना सीखना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें दाएं बाएं निकल जाएंगी। जो 1% लोग ये जानते हैं वो पैसा मुलाते नहीं, पैसा उनके चरणों में खुद आता है। पर कई बार ऐसा भी होता है ना सर कि हम लोगों को रियलाइज नहीं होता, लेकिन हम किसी चीज के साथ जुड़े होते हैं तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक वो चीज खत्म नहीं हो जाती या चली नहीं जाती।
देन ओनली दे रियलाइज कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तब तक तो हम जिए जा रहे होते हैं। और उस टाइम पे जब वो खत्म हो जाए चीज, तो क्या रो के छोड़ दो कैसे, मतलब वो उस टाइम पे एक फील आती है कि ये क्या हो गया। नहीं, इससे पहले तो पता ही नहीं होता, ना उसको चाहा होता है, ना वो अपनी होती है, ना कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उसके जाते वक्त क्यों वो एक फील आती है कि ये क्या। हमारे जीवन का हिस्सा जो चीज या जो व्यक्ति बन जाता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है नेचुरली, क्योंकि हम खुद को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने ये तो जाना ही नहीं कि हम खुद को कितना प्यार, खुद को कितना ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, खुद की रात की नींद हराम कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? कभी ये ठीक करने की कोशिश की है? नहीं। फिर पता लगा कुछ छिन गया, रो पड़े, हाय ये क्यों छिन गया? क्योंकि अटैचमेंट हो रही है। क्यों हो रही है अटैचमेंट दूसरे से? क्योंकि खुद से नहीं है। नहीं, पर वो तो सबकॉन्शियसली आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि अटैच्ड भी हो आप, आपको तो बाद में रियलाइज होता है। यही तो सीखना है, अवेयरनेस। पहले से पता होना चाहिए आपको, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन का उद्देश्य एक्चुअली क्या है। ये विष्णु हमें क्रिएट भी करा देता है और नष्ट भी करा देता है। हम हर समय चीज प्रिजर्व करने में भी लगे रहते हैं और हर समय दूसरे से कंपटीशन करने में भी। अगर हम कंपटीशन करना बंद कर दें, प्रिजर्व करने का स्यापा छोड़ दें, तो ये विष्णु का चक्र हमने जीत लिया। तब हम तीसरे चक्र पर पहुंच जाते हैं, शिव स्वयं शिव रूप। दैट इज द थर्ड आई, कॉमन सेंस। यहां से मंगाते हैं हम सब कुछ जो क्लास पर हम आज जा रहे हैं। यहां से हम हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को कॉल कर सकते हैं, यहीं से हम जलन और प्रेम को कॉल कर सकते हैं। अगर हम यहां पहुंच जाते हैं तो धन एक छोटी सी चीज रह जाती है। तो 2 स्टेप में हो गए ना अभी तो, एक तरह से चाहना छोड़ो, फिर प्रिजर्व करने की इच्छा भी छोड़ो। यस, ये दोनों चीजें हो गई। हम जितना ज्यादा, एक पुरुष और स्त्री के तौर पे होता है, पति और पत्नी या माँ बेटा, बेटी और माँ या पिता, जितना एक दूसरे को प्रिजर्व यानी बांधने की कोशिश करते हैं, उतना ही क्लेश होता है। उन्मुक्तता खत्म, उतने ही झगड़े। सारे टाइम हम मान लेते हैं कि माँ ने दिमाग बच्चे में लगा रखा है, 24 घंटे 24 आवर सर्विस। हमारे अंदर का विचार शक्ति और ऑरा उस बच्चे के ऊपर, उसकी ऑरा में इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। हम क्या कर रहे हैं, उफ ये कुछ अच्छा कर ले, उफ ये कुछ बेटर कर ले। कैसा अच्छा कर ले? जैसा वाला अच्छा मेरे दिमाग में है। बच्चे के दिमाग में एक अच्छे वाला, जैसा वाला वो सोचता होगा, एक मेरे दिमाग का अच्छे वाला हो गया। अब दोनों का अच्छे वाला मिक्स होकर कुछ और ही कीचड़ बन गई और वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए छोड़ दो। बच्चे को छोड़ते ही नहीं, पति को छोड़ते ही नहीं, बीवी को छोड़ते ही नहीं। हस्बैंड आते ही पहले क्लेश करता है, तूने मेरी माँ के बारे में पूछताछ की, कुछ ध्यान दिया? लेडी आके कहती तुम्हारी माँ मेरा ध्यान नहीं देती, तुम कहां लेट हुए हो? कौन किसका आंसर बैक करे? अधिकार क्षेत्र में मुझे आना ही है, तेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलानी है। आधे से ज्यादा लड़ाई है। ये शिव ऑन ही नहीं होता। इसको ऑन करने की कला सीखनी है, इसको समझना करना कैसे है। अब हम पहले बात करेंगे कि धन को बुलाया कैसे जाए। हम धन के पॉइंट से ले रहे हैं बात। देखिए, मैं बताता हूं कि धन का एंजॉयमेंट और धन की प्राप्ति कैसे की जाए। इस पॉइंट्स का बेस है और इसके आगे की बात इसी के आगे बढ़ेगी। हम सबका कोटा निश्चित है, भाग्य बंधा हुआ, ये गांठ बांध लीजिए। अब हमारे पास, मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक आंटी जी हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं। उनके बैंक में कोटा ईश्वर ने दिया हुआ कि आपके बैंक में 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस रहेगा। मान लेते हैं एक लेडी है, उनके बैंक में 1 लाख रुपया है। अब वो 1 लाख रुपए में काम नहीं कर पा रही है, अपना सिस्टम नहीं बन रहा, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की एजुकेशन है, घर बनाना है। 1 लाख बड़ी छोटा अमाउंट है भाई, अब क्या करें? तो अब पॉइंट समझिए, ये कला आपने सीखनी है। ये प्रेम के रिश्ते में भी आएगी, हस्बैंड वाइफ के भी आएगी, सब में हम पैसे के हिसाब से ले रहे हैं। 1 लाख रुपया आपके कोटे में है। अब आप चक्कर में हैं 2 लाख हो जाए एक बार तो बस कमाल हो जाए, चमत्कार हो जाए। 2 के बाद 3 हो जाए, 4 हो जाए, नेचुरली होगा। ये 1 लाख इस श्रेणी से लीजिए कि ये 1 लाख 2015 के हैं। अगर ये सन 2000 में होते तो शायद 25,000 होते। उस टाइम के 1,25,000 थे। मैं उस तरह के एग्जांपल ले रहा हूँ, राउंड फिगर के लिए। 1 लाख रहना है। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको अपने जीवन के अंदर नोटिस करना है 2-3 साल, इससे ज्यादा नहीं। 12 महीने से ऊपर कुछ नोटिस मत करो। जिंदगी फिक्स्ड होती है, ईश्वर के मास्टर प्लान बंधे हुए होते हैं। 1 लाख रुपया बैंक में जमा हो गया और आपका जीवन ठीक सा चल रहा है। आपकी चिंताएं अपनी जगह है, जो 2 लाख और 10 लाख करोड़ होने पे भी होंगी। आपने पैसे बचाने की कोशिशें जोर मार रखी हैं। अब आपने पैसे नहीं बचाने, आपने पैसे कम बचाने हैं। तो आपने क्या करना है? जैसे ही आपके अकाउंट में 1 लाख हुआ, इमीडिएटली 20,000
का कुछ ले लो भाई, सोना ले लो, चांदी ले लो, किश्त बांध लो। अब ऊपर वाले का क्या सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली आपको 1 लाख देने के लिए निश्चित किया हुआ उसने। 4 रोटी खाओगे, कहीं 3 रोटी मिली, 1 रोटी के बदले आप कोई समोसा खा लोगे, कुछ मीठा चबा लोगे, कुछ तो करोगे, कोटा पूरा करोगे अपने आप ही, उससे ऊपर भी नहीं होगा। 5वीं रोटी खा नहीं सकते, खाओगे फट जाओगे। जैसे 20,000 के भगवान फिर 1 लाख पूरे करेगा। ये टोटका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आजमा सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में चलेगा। ये मैंने आजमाया हुआ है। मेहरबानी, यस इट विल हैपन। इसकी डिटेलिंग करूंगा माइंड से कैसे होता है, माइंड सेक्शन, ये मैं पहले बात बता रहा हूं, फिर माइंड सेक्शन की। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यार इतने ही रहते, बढ़ते क्यों? जी हाँ, तो आपके 20,000 रुपए निकाल लिए, आपके पास 1 लाख फिर पूरे हो जाएंगे। अब आप 40 निकाल लीजिए, आपके पास देखेंगे 1 लाख फिर पूरा हो गया। आप 50 निकाल लो, 1 लाख फिर पूरा हो गया। ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आपने 1,10,000 की चीजें बना ली और 1 लाख फिर भी वहीं की वहीं है। आपके पास कोई सा भी काम हो रहा है, ज्यादा मत करो। हम कहते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जॉब पे काम कर रहे हैं, 20 घंटे दुकान पे लगा रहे हैं, मत लगाओ, अरे कम लगाओ। पति से बहुत ज्यादा प्रेम कर लिया, पति फिर भी ध्यान नहीं देता। बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाया, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता। ये जो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, 1 लाख का 2 लाख हो रहा है। अब भगवान को नया टेंशन, बोले यार रखना इसका 1 लाख है, इसके पल्ले 2 लाख हो गए, करे क्या, ये खर्च ही नहीं रहा। तो बोले फिर क्या करें भगवान, बोले 1 लाख की टेंशन दे दो। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख आया है, इसके बदले आपको मिलेंगी टेंशन। टेंशन कौन कौन सी है और वो कौन कौन से रूप में जाती है, इसकी बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तो लाइफ में टेंशन साथ में आएगी अगर आप ये 1 लाख और जमा करने के चक्कर में रहोगे। आप जब तक 1 लाख जमा करने के चक्कर में हो, आपका ब्रेन का एक पोर्शन काम कर रहा है। जब आप टेंशन ले रहे हैं और आपके पास 2 लाख आ रहा है, तो आपके पास 1 करोड़ भी आ जाएगा, उस हिसाब से अनुपात में टेंशन आ जाएगी। आप लोग अपने जीवन में स्वयं सोचिएगा, आप जेन्युइनली अपने ऊपर स्वयं के लिए खर्चा कितना करते हैं। अगर आपके हाथ लाख रुपया भी आता होगा तो भी आप अपने ऊपर शायद 1,000-2,000 ही खर्चते होंगे, शायद 3,000। बाकी सब खर्चा मिला जुला औरों के भाग्य से जुड़ा, और लोग साथ में इसमें इंक्लूडेड हैं। ये हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है जहां से इंफॉर्मेशन अंदर आती है। ये इंफॉर्मेशन सीधा ट्रेवल करती है एक दूसरे पॉइंट पर, ये जाती है तीसरे पर, और एक ये चौथा पॉइंट। ये है इन, ये है आउट। ये साइकिल सबकी फिक्स्ड है। धरती पे एक भी आदमी नहीं जिसके साथ ऐसा नहीं हो। हम कैसे कैसे एक्ट करते हैं वो हमारी सोच अलग अलग है। ये हमारा स्पेस एरिया है जहां से हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर आ रहा है, ये देखा वो देखा, हमने गैदर किया, सुना, समझा, और दिमाग में खट एक सिग्नल भागा। वो सिग्नल सबसे पहले यहां भागता है थीटा ब्रेन पे। थीटा ब्रेन है मेरी पहचान, मेरी पर्सनल नेचर, जो जिसकी नेचर है। हिंदू मुसलमान जैसे वाले स्वरूप में भी वो ईश्वर अल्लाह मान के चले, उसके वाली नेचर में इंफॉर्मेशन सीधा अटैक सबसे पहले करती है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से मैसेज इधर से आके इधर बाहर भी निकल जाता है, इतना फास्ट है, लेकिन सीक्वेंस वाइज स्लो मोशन में। यहां जाता है थीटा नेचर, जो हमें जन्म से मिला और कई जन्मों से मिला। ये सबसे पहले उठा करके इसको मैप पर डाल देता आई ब्रेन पर, कि मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, मैं क्या हूं, जैसा मैं डेवलप हुआ हूं ओवर द टाइम, जैसा मैं डेवलप हूं, जैसी मेरी बुद्धि चली और बनी है, वैसे वाला मैं हूं। ये आई ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। आई ब्रेन पर मैसेज पहुंचने के बाद यहां एनालिसिस होता है कि मैंने क्या चाहा क्या नहीं चाहा, और ये उठाकर आगे फेंक देता है आउटपुट पर, एक्शन। एक्शन करने की बुद्धि क्या है। ये 4 पॉइंट्स, 6% हमारा इन होता है, 6% आउट होता है। 6 इन होता है, 6 आउट होता है हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं है। नीचे हमारा 84% का गेम चलता है। ये 12% लोड ले सकता है हमारा दिमाग किसी भी चीज का, और 72% एनालिसिस करता है। कोई चीज का मुझे फायदा है कि नहीं है, इतना भयानक एनालिसिस करते हैं हम, जितनी हमारी नेचर है उससे 6 गुना ज्यादा, 6, 6, 1 और 6 गुना ज्यादा इतना एनालिसिस करता है दिमाग हमारा। मेरा इसमें फायदा कितना, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, क्या मैं चाहता हूं, मैं में मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मैं हूं, कुछ भी मेरी चीज, इतना एनालिसिस करता है। ये सारा बनता 96%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये 8 सेक्शंस में मैसेज गया और आया। ये मैसेज आया और गया की चिंगारी चलने के लिए हमारे पास सेंटर में एक बॉस बैठा है जो रेगुलेट कर रहा है। ये फायर तत्व है हमारा। ये फेंक रहा है, उठा रहा है, चला रहा है। जब तक ये चिंगारी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा। जिनकी ये मैसेज छोड़ने पहुंचाने की चिंगारी वीक हो जाती है, वो लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर जिंदगी में ये आउट हो जाता है, यहीं फंसा रह जाता है साइकिल। आया, समझा, देखा, कर कुछ नहीं पा रहे, हम फंसे हुए हैं। हमारी अग्नि आगे नहीं जा रही और ये अग्नि आउट हो गई। तो हम अपने दिमाग को कितना टेंशन दे सकते हैं? मैक्सिमम 12%। टू बी प्रिसाइज 12.5। हम अपने जीवन में 1 लाख के अगर औकात के हैं तो 13.5 लाख जमा कर सकते हैं। तो 12.5 लाख की टेंशन आएगी, वो हम झेल लेंगे। इससे ऊपर की झेल नहीं पाएंगे। ये बॉडी है, ये इसको छोड़ देगा, बॉडी खराब हो जाती है। 72% बॉडी को चलाने के लिए आई ब्रेन है, जो खींच के रखता है एक एक सेल को कि हमारी बॉडी जिंदा रहे। तो हम एक लिमिट, हम भाग सकते हैं, भागते 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 टांगे थक जाती हैं। एक लिमिट से ऊपर तो भाग नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? एक बार एक सेल्समैन को बॉस ने बोला, जाके एक चीज सेल करके आओ किसी बड़े व्यापारी को। वो उसके पास चक्कर काटा, घुमा फिरा, 10 महीने लगा दिए। उस आदमी ने बाद में कह दिया, मुझे डील नहीं करनी। वो बड़ा दुखी हुआ, बॉस के पास आके बोला, क्या है यार, बेवकूफ के पल्ले भेज दिया। बोले क्या हुआ? बोले यार, घोड़े को तुम उठाकर तालाब तक ले जाओगे, जिद मारोगे, पानी कैसे पिलाओगे? पानी तो उसकी मर्जी है, पिए ना पिए। मैं कर करके मर गया। वो पट्टे ने सारी गप्पे मार ली, फिर भी नहीं लिया। तो बॉस ने कहा, यार तुमने सेल ही गलत की। बोले सिखाओ जी। बोले तुम्हारा काम घोड़े को पानी पिलाना नहीं है। हम सब अपने जीवन में यही करते हैं। बच्चे को पढ़ पढ़ पढ़, कमा कमा, ये कर वो कर। हमारा काम घोड़े को पानी पिलाना नहीं है, हमारा काम घोड़े को प्यासा करना है। पानी वो खुद पी लेगा। हम घोड़े को प्यासा कैसे करें? हम इस ब्रेन को प्यासा कैसे करें कि यहां पहुंच जाए? हम यहां जाके अटक जाते, पानी नहीं पीते, क्योंकि हमें यह करना है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। हम क्या करते हैं? 10,000 कमाते हैं, 10 ही में जी लो यार, खत्म करो। बचा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही कि 11 का कुछ कर लें। अच्छा, ध्यान देंगे जिंदगी के 10 साल यदि किसी के बीत गए ऐसे में, देखें चल सब रहा है, हो सब रहा है, रोटी पानी भी चल रही है, अभी भी कम वक्त 10,000 ने 11, 12, 20, 25 नहीं करके राजी। हम क्यों? क्योंकि ये ऑफ कर रखा है, क्योंकि थर्स्टी महसूस ही नहीं कर रहे। हम प्यासे महसूस करेंगे। अगर पानी की प्यास को तरस जाए तो थोड़ी देर में हम पड़ोसी के घर में घुस के छीना झपटी से भी पानी पी लेंगे, फिर कहेंगे अब लड़ ले। हम अपनी नीड्स पूरी करके राजी नहीं, क्यों? यहां फंसे हुए। सबसे पहले डर। ईश्वर हमें आउट के लिए मैसेज दे रहा है। ये आधा है, आधा है, आधा 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 आधा, 8 हिस्से। ये मिला 12, 12.5। ये 12.5 पे हमारा हक है। ये 12.5 हमारा ही होगा। ये किसी में दम नहीं हमसे छीन सके। हम इस 12.5 को भी जी के राजी नहीं। ये 12.5 जीना मत छोड़ो, इसके लिए आग लगा दो। अगर सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स ले लो, 100 रुपए आ रहे, 12.5 को तो आग लगा सकते हो तुम्हारे हैं। ये रिफिल होंगे, 12.5 रुपए तुम्हारे रिफिल होंगे। ईश्वर देगा। कैसे देगा? कैसे दे देगा? वो आके तो बैठेगा नहीं, मूर्ति में से तो निकल के देगा नहीं। वो कैसे देगा ये नहीं सोचना है। ये सोचना मूर्खता हो गई। ये सोचने का ठेका किसका? ऊपर वाले का। कुछ काम वो भी तो करे, हम क्या करें? सब कुछ हम ही करें। हम क्या करते हैं? ईगो सेटिस्फाई करते रहते हैं। हमारा अक्सर ईगो का खेल क्या है? मैंने ये किया है, कोई बताएगा मुझे अच्छा लग रहा है, एक कपड़ा पहना, घूम रहे हैं 10 जगह, 2 लोग चाहिए बोलने वाले, यार बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक बोलेंगे नहीं, आग लगा देंगे, पागल कर देंगे हम। अपने लिए नहीं पहना है कपड़ा, हमें अच्छा तब लगेगा जब कोई बोलेगा हमें अच्छा लगा। कितने दुख की बात है। एक लेडी ने 10 साल पैसे बचाए। खूब सारे पैसे बचाने के बाद शहर चली गई। शहर में जाके उसने सारे पैसे दिए सुनार को और बोले कड़े दे दे मुझे। कड़े बनवा ले। क्या सुंदर कड़े, जबरदस्त नक्काशी। अब वो देख देख के ही बेहोश हुए जाए। तो उसने हाथ ही धोने बंद कर दिए।
कि हिले कैसे, खरोच ना है, खराब ना हो। अब वो गांव में आई अपने, और जहां जाए बोले और कैसे हैं बहन जी। लोग अपने काम में बिजी, बोले कड़की है, इसको क्या सारे टाइम कंगाल रही है जिंदगी में। एनर्जी देखिए कौन सी थी, फंसी हुई, दबी हुई। जिस एनर्जी से 10 साल पैसा जोड़ा वो नॉन रिकॉग्नाइज थी, वो 10 साल बाद जो चीज आई वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड। अब वो कोई देखे ही ना, अब वो किसी के घर जाए वहां हाथ नचाती रहे, और सुनाइए क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप, मैं वहां गई थी, आपने देखा है वो जगह। अच्छा, कुछ लोग चलाक देख भी लिया, उसे पता नहीं लगने दे रहे, खुशी नहीं होने दे रहे कि हमने देखा है, कुड़ती रहे, रोती रहे, उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो बेचारी दुखी रोए, मैं करूं क्या, खाना ना खा पाए, सो ना पाए। उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगी। 3-4 दिन बाद उसने क्या किया, बहुत विचार किया और माचिस की तीली ली, पेट्रोल डाला, अपने घर में आग लगा दी। अब वो गांव के लोग आए भागे भागे, क्या हुआ, बोले घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, कोई बचा लो, है मेरा घर। उसके कड़े देखे ना देखे, लोग घर बचाने में लगे। उसने अपना घर जला दिया कड़े दिखाने के चक्कर में, कि कैसे कोई मुझे एक्नॉलेज कर दे, कड़े पहन के आई हूं, अच्छा लग रहा है। सोचिए कितने दुख की बात है, घर जला दिया, कड़े फिर नहीं देखे, जिन्होंने देखे पता नहीं लगने दिया। हम अपने जीवन में किस चक्कर में लगे हैं, इसलिए सजे हैं कि कोई बोले मामा जी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा बच्चा नाम रोशन करे। किसके आगे रोशन करे, दो ही तो हो माँ बाप, और किसके आगे करे, नहीं, पूरे खानदान। ये ऑन ही नहीं हो, आउटपुट ही नहीं आ रहा। बच्चे का आउटपुट अपनी मर्जी का निकलना है, तुम्हें आउटपुट अपना बना दिया, ये इंडिपेंडेंट है। हमें भगवान ने 12.5% फिक्स करके भेजा, बेटा ये तो तेरे को मिलेगा, इतनी भीख तो तुझे मिलेगी, ये तेरा हक है। सांस है ना, 2010 का सांस 2010 में लिया, 14 का 14 में मिलेगा ना। और जिस दिन मरना होगा, बहुत सांस पड़ी होगी, मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। कितना बड़ा तथ्य और सत्य है, यही समझ लो तो रोना पिटना खत्म। बस चूड़ियां खनकाने में लगे हम, आज भी, कल भी, परसों औरों पे जा जाके जीकर अपना दही बना रहे दिमाग का। ये चिंगारी ऑफ हो जाती है, फायर चक्र ऑफ हो जाता है। ये फायर है, 4% फायर के 8 हिस्से किए मैंने। हमारा ब्रेन नॉन फंक्शनल होने लगता है धीरे धीरे। और दुनिया में 2% लोग हैं जो सोचते हैं, सिर्फ 3% ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम सोचते हैं। बाकी 95% कुछ नहीं सोचते, दुनिया सोचवाती रहती है, उन्हें वैसे ही करते रहते हैं, अपना दिमाग लगाते ही नहीं। और जो 3% है वो चाहते भी नहीं आप सोचो। रूल कैसे करेंगे, इतना बड़ा ग्रुप चाहिए रूल करने को, तभी तो रूलर बनेगा। रूलर तो एक होगा ना, 1000 के ऊपर एक ने रूल किया तो 1000 तो लल्लू चाहिए जो उसको फॉलो करें। तो ये ब्रेन दुनिया चाहती है आपका ऑफ रहे, ये आउटपुट ऑफ नहीं होने देना है। ये आउटपुट चलेगा तो साइकिल पूरी होगी। अब आपने यहां से कुछ इच्छा है कि देखा, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने देखा 11,000 की है, आपको यहां लिमिट है 10,000 से ऊपर नहीं ले सकते, तो फिक्स हो गया, मन आ गया। तो 1,000 की औकात बढ़ाइए ना, 1,000 का लोड ले लो, 2 का ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, कोई परवाह नहीं। पर लोड लेने के बाद इसे मत शेक करो। यानी क्या नहीं करना, एक्स्ट्रा हैप्पी नहीं करना। इस ब्रेन के पास थैंकफुलनेस है या नॉन थैंकफुलनेस है, इसके पास दया है, खुशी है, इसके पास डिलीट का बटन है, भूल जाओ। ये ब्रेन इसका अहंकार बढ़ा देगा। अगर आपने 1,000 की महंगी चीज ले ली तो आप यहां बदल गए, अहंकार बढ़ गया, 72% था, मान लो 75 हो गया, 3% यहां से निकलेगा। अगली बार आपको 3% जो भी लिया उसके बदले रोना पड़ेगा। परसेंटेज एक अंदाजे की बात है, ये समझने की बात है। यानी अगले की किस्त चुकाते चुकाते रोना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, अहंकार नहीं आने दो, डिलीट का बटन ऑन रखो, डिलीट भुला दो, दुनिया को मत दिखाओ, जो गुप्त रहेगा वो अपना। जब तक आप अहंकार को काबू करके रख सकोगे, अपने चरित्र को बदलोगे नहीं। आप यहां जितना मर्जी रिस्क ले लो, ये सेम है, इतना आउटपुट ईश्वर देगा। आपने मन में विचार किए बड़ा मकान खरीदना औकात नहीं है, कोई बात नहीं, यहां चेंज मत आने दो, वो देगा, देता है, बहुतों को देता है। सपने पूरे होते हैं लोगों के, कईयों के नहीं होते। क्यों? जिन्होंने ये चेंज कर दिया उनके नहीं होते, जिन्होंने नहीं किया उनको आउटपुट बराबर आउटपुट है, क्योंकि उसका फिक्स सिस्टम है। हमारे पास आए हुए धन में से पहला
12.5% मेरा है। खुद आपको पति से पत्नी से 12.5% मिलेगा, वो हक का है, वो मिलेगा ही। आप किस रूप में चाहते हो, आपकी मर्जी। हम ज्यादा चाहने लग जाते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत प्यार है, चैन से जी रहे हैं, सारा टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं, पता लगा शादी हुई 50 लोग और आ गए, अब बटेगा, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो एडजस्टमेंट सीखो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। आई ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आई ब्रेन किसका स्ट्रांग है? अहंकार किसका स्ट्रांग है? सबसे स्ट्रांग है रावण का, सबसे स्ट्रांग है कंस का, सबसे स्ट्रांग है कृष्ण का, सबसे स्ट्रांग है बुद्ध का। एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक सरेंडर का है, एक एक्सेप्टेंस का है, पर इन सबके आई ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। ये कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं और इन्होंने किए हैं। कितने गिनती के? ये 1% भी नहीं है। हम एक लेके चल रहे हैं। संसार में बड़े बड़े एपिक्स में, बड़े बड़े कहानियों किस्सों में 1% लोग ही तो अब तक के, बाकी तो आम जनता आई, मर गई, जी गई। आम से ऊपर बढ़ना और बनना आता नहीं। क्यों? क्योंकि आउटपुट पे भरोसा नहीं है। हमें भरोसा नहीं है कि हमने चाहा है होगा कि नहीं, हम छोड़ते नहीं। 1% हमारा हक है, हमें मिलेगा, भीख मांग के भी मिलेगा, रो पिट के भी मिलेगा। दूसरा 1%, 12.5% जो है वो अननोन का है। अननोन, अतिथि, वो जानकार जिसे हम अनजाने में जान बैठे। रिश्तेदार, भाई भतीजा, बहन, चाचा, मामा, रिश्तेदार कह लो, अतिथि घर आया गया, 1% उनका है, उनके पास जाएगा ही। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप कंफ्यूजन करोगे, इसने लिया, उसको दिया, ये बढ़ जाएगा। बाकी चीजें मैं सिर्फ बतला रहा हूं, लेकिन हमारी मेन लड़ाई इसकी है। इसको नहीं चेंज होने देना, इतना रिस्क आप ले सकते हो। तीसरा हमारा अनजान का है, अनजान व्यक्ति। चौथा हमारा दान का, चैरिटी। चैरिटी किसको दी है? दान किया जिसे हम जानते नहीं। अनजान को दान किया तो वो दान बना, जानकार को दान किया वो अतिथि को गया। अनजान को दान, जिसमें ईश्वर को नहीं करना है, ये ज्यादा ध्यान देने की बात है। अगर हमने ईश्वर को कर दिया, हे भगवान मैं तुझे ये दे रहा हूं, वो इसके चला जाएगा, ये घट जाएगा, आपकी एंजॉयमेंट कम हो जाएगी। जितना आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में पैसे चढ़ाएंगे, वो इधर कम हो जाएगा, फीलिंग के हिसाब से। अगर आप सिर्फ चैरिटी दे रहे हैं, दशवंध दिया जाता है गुरुद्वारे में, हमारे यहाँ भी दान का हिस्सा दिया गया, 8वां हिस्सा दो। मुस्लिम कल्चर में भी ये चीज है कि किसी मदद करो, ये सब अलग अलग जगह है, ये अलग है। इसको सारा खेल माइंड का है। हाँ जी, सारे इक्वल है, सब 12.5 ईच। 5वां जाएगा डिपेंडेंट्स का, जिनके लिए हमारा कर्तव्य है। आप कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, बच्चे के लिए आपने पढ़ाई करानी है, आपने उस बच्चे के लिए पढ़ाई कराई, अंदाजे की बात, एक 12.5% का एक अंदाजे की रकम खर्च दी, वो बच्चा आपके साथ रह के आपको सुख देगा। तब आपने उसको 25% दे दिया, कर्जे ले लेके परेशान हो गए, फालतू का इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, वो बड़े होकर आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपके हिस्से का ले गया है। बहुत डेप्थ से समझना है साइंस को, तभी बच्चे बड़े होकर बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं। माँ बाप को अनजाने या जाने टाइम नहीं दे पाते। हम ये नहीं कहते बच्चे हमें टाइम दे, जरूरी ये जिद नहीं है, पर मुद्दा है प्रेम तो दे। इतना स्वार्थ होना जरूरी है कि प्रेम तो दें। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम ठोक रहे हैं। पढ़ना बच्चे ने, हम भी बैठ गए उसके साथ, हम भी पढ़ रहे हैं। बच्चे ने जो पढ़ना है, मान लो 12.5% पढ़ाई करनी है कंसंट्रेशन से, हमने क्या किया? हम भी 6% कंसंट्रेशन से बैठ गए। बच्चा 6.5% कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं हम बैठते हैं तो पढ़ता नहीं, तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि हमने परमानेंटली वो बाहर का 6 आउटपुट जो बच्चे का ब्लॉक कर दिया। ये कर ही नहीं सकता हमारे बिना। बच्चा अपने आप डेवलप ही नहीं होगा, थर्ड आई ऑन नहीं होगी। अबे बड़े रिस्क की बात है, बड़ा जिगर चाहिए इतना रिस्क लेने के लिए। अगर ये करोगे तो होगा, अदरवाइज फॉलोअर बच्चा चाहिए। एक हिस्सा आपका सेविंग का है, इससे ऊपर बचाने के चक्कर में मत रहो, कष्ट बढ़ा लोगे और उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिल भी जाएगा। जब जरूरत की बात होगी तब उतना धन आएगा, बाकी धन लुट जाएगा। आपकी कमाई लाख रुपए, लाख से ऊपर मत जाओ, बाकी पैसा आपको भगवान नहीं देगा। आप जमा के चक्कर में रहोगे। काम बढ़ा लूं, काम किस लिए बढ़ा लूं? पैसे ज्यादा आ जाए। पैसे ज्यादा क्यों आ जाए? बचत हो जाए। नहीं, पैसे ज्यादा आ जाए, ज्यादा उड़ाएंगे।
किस पे उड़ाएंगे? सब पे, खुद पे नहीं। खुद पे तो 12.5% मजबूर हो, आएगा ही आएगा, ये तो आना ही है। हम सेविंग करते हैं, इससे ज्यादा करने लग जाते हैं, और करो यार, ज्यादा करो, एक्स्ट्रा करते हैं। हम ये गलत काम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेविंग के चक्कर नहीं डालने। 1 लाख का 2 लाख नहीं बनाना, आपकी कमाई बंद हो जाएगी, देखेंगे आप। ये ध्यान देंगे, यदि आपने दुकान पे मान लेते हैं 1 लाख का माल डाला हुआ है, आपने 2 लाख का डाल दिया, मैं उसके लिए नहीं कह रहा नेगेटिव, जमा किया हुआ, उधार लेके किया तो चुकना भी है, वो आ जाएगा, वो मूवमेंट हो जाएगी। सपने भी हैं, फिर थीटा का खेल भी है, फिर औकात भी, फिर भाग्य भी, कई चीजें। हम लिमिटेशन लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपने डाल लिया तो आपका पता लगा काम डंप हो जाएगा उल्टा। जब तक आप वापस लाख रुपए के औकात पे नहीं आओगे, आपकी स्पीड नहीं बनेगी दोबारा से। आप बहुत अच्छी स्पीड पर हैं, लाख रुपए पर, लाख पर ही रहो, बाकी तो एक्स्ट्रा भगवान 10 लाख दे देगा देने को। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारी अपनी औकात क्या है, भाग्य क्या है हमारा, वो हम देखने सबसे पहले बॉडी को स्टिल करना सीखो, स्टिल, तब आपका दिमाग चलेगा। तो उस दिन आपके दिमाग को रियलाइज होगा कि अब इस औकात पे मैं खुश हूं कि नहीं, शांत हूं कि नहीं, और उसको माइंड से लॉक कर दो कि मुझे अब बड़ी शांति सी है, जीवन के संघर्षों से हम लड़ पा रहे हैं, खर्चे पूरे हो रहे हैं, बीमारी नहीं है, धन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बीमारी नहीं है। धन है, बीमारी भी है। धन है, बच्चे सुनते भी नहीं। धन है, कोई साथ रहता भी नहीं, वो गलत धन आया हुआ है। आपके पास चीजें हैं और साथ में प्लस माइनस भी साथ में है। ऐसा भी प्लस है जो माइनस भी साथ में कर रखा उसने, वो प्लस माइनस का हिसाब 1 लाख पे वापस जाएगा। अपने आप माइंड से याद करो, आज से 2 साल पहले ये हालात थे, हम ज्यादा सुखी थे। वो आपकी एक्चुअल औकात है जो भगवान ने बनानी। अब उसको माइंड से मैनिपुलेट, ये सारा माइंड तब चलेगा जब इस बॉडी को बिठाना सीखोगे, जो स्टार्टिंग में बताया। ये बॉडी नहीं बैठेगी, माइंड नहीं चलेगा। आपको सब फिगर्स दिखेंगी, ये क्या है, कैसे नापे यार, कोई 12.5%, ये कोई काउंटिंग होती है? ये एक समझाने की बात है। इसको आप मीटर लगा के नहीं कर सकते, ये मैं भी जानता हूं, पर आपका दिमाग, कॉमन सेंस, थर्ड आई, ऊपर का शिव, नीचे के ब्रह्मा विष्णु कंट्रोल, ये वाला अपने आप चलेगा जैसे ही आप इस बॉडी को स्टिल, शांत रखना सिखाओगे। ये बॉडी शांत नहीं होती क्योंकि ये शांत नहीं होने देता, यानी इसका खेल। जब इतनी अवेयरनेस आएगी आपकी, जानेंगे आप, अपनी नीड बढ़ा लो। आज ये एडजस्टमेंट भी बताता हूं अभी मैं, यहां एडजस्टमेंट भी होती है। 7वां आपका जाता है डॉक्टर का। किसी ने दवाइयां फ्री ले ली, डॉक्टर को चढ़ावा नहीं दिया, वकील के पैसे नहीं दिए, उसको ऑटोमेटिकली उधार चलता बनता चला जाएगा और देर सवेर वो चीज देनी पड़ेगी और वो लोड कहीं और से एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर से, तन से, मन से धन, ये तन मन धन की क्लास भी सोचिए, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं धन से समझा रहा हूं मात्र, इसे मन पे डालिए, तन पर। ये कॉम्प्लेक्स है, ये बातें आसान नहीं है सारी कि एक लेक्चर सुनो और सब समझ आए। ये आपको मनन करना है, आत्मा तक, दिमाग तक लेके जाना है, तब आप समझेंगे कि मैंने 1 लाख से ऊपर बढ़ना नहीं, 50 लाख की चीजें आपकी बन जाएंगी, बैंक में भी 1 लाख। औकात दिखने को आपकी लाखों की और आपके हाथ पल्ले फाका नहीं, ये फैक्ट है। खर्चे सारे पूरे होते हैं, हाथ में कुछ नहीं, सारे टाइम कर्जों में रो रहे हैं, फिर भी सब चल रहा है। तो रोना बंद करना है। 6 ये परसेंटेज डिस्टर्ब नहीं करनी, 12.5 बनता है, आधा आधा फायर भी ऐड होता है इसमें। 7वां, 8वां चोर का धोखा। जीवन में आपको मित्र मिलेंगे, भाई बंधु, गृहस्थ के लोगों को, पति पत्नी, तूने ये गलती की, तूने वो गलती की, बड़ा अच्छा किया, 10 फैसले लिए, 1 गलती करी, 9 तो ठीक किए। अगर 1 गलती करने के चक्कर में ना करते तो 9 ठीक कैसे होते? इसलिए गलती करी, 9 पछतावा, एक्सेप्टेड। अरे मेरे कोटे का है, बहुत अच्छा किया, गलती करी, गलती करके खुशी मनाओ। कोई नुकसान हो जाए खुशी मनाओ, शुक्र है ये वो वाला हो गया, वो वाला बच गया। नुकसान होने पे हमारी सबसे बड़ी कमी, हम रोते हैं, पिटते रहते हैं, हाय हाय क्यों हो गया। यहां पर आवाज जाती है हाय क्यों हो गया, तो ये फट कन्वर्ट इस पे हो जाता है, मेरा था। अब क्या होगा, भाई मिलेगा, दोस्त बनाएगा, प्यार करेगा और अब धोखा और देगा। आपको यार 2 बार धोखा हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, पूरी जिंदगी धोखे में लुट गई। कंगाल के कंगाल है हम सारी जिंदगी। बच्चा सुनता ही नहीं। बच्चे के साथ 12.5% टाइम इन्वेस्ट करो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, 6 घंटे पढ़ता है बच्चा, हमने कुछ नहीं करना, इसके साथ 30 मिनट बैठना, खत्म। अंदाजा, अपने अपने अंदाजे खुद बनाओ। आपका दिमाग जिस दिन डेवलप होगा उस लेवल पे आप स्वयं जान जाएंगे। हम अभी ईश्वर की बात कर रहे हैं, एलियंस की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सुन रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अभी हम उस डायमेंशन पर हैं, उस जीवन पर हैं कि उनके बारे में हम सुन समझ के कल्पना कर सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते। उस डायमेंशन तक पहुंचने के लिए ये बढ़ाना पड़ेगा।
ये दोनों जीतने पड़ेंगे। जीतने मीन्स मेरी मर्जी से चलेंगे, अंत नहीं है इसका। आपका पेट, आपका लिंग, ये आपके सेक्स ऑर्गन्स और डाइजेशन ऑर्गन नहीं है। आपका सेक्स ऑर्गन ये है, डाइजेशन ऑर्गन ये है। यहां टेंशन लगाओ, खाना नहीं पचेगा। एक पुरुष स्त्री प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच संभोग हो जाएगा। एक भाई बहन है, उनके बीच थोड़ी होगा। यहां से चलता है वो। यहां करेक्शन है, माइंड की सोच यहां है। ये है सब कुछ का ऑर्गन। जब ये शिव ऑन होता है तो यहां वाले विष्णु को काम करने देता है। यहां एक विष्णु स्वरूप भी है शिव, फिर वो शिव ऊपर शिफ्ट हो जाता है शिव। इसका अंत नहीं है। इसको समझने के लिए आपको बहुत डिटेलिंग चाहिए, पर जितना जितना समझ आए अंदर इंट्यूशन बढ़ाओ। इंट्यूशन मीन्स दूसरे की वाइब्रेशन को रीड करने की ताकत। यानी दूसरे की वाइब्रेशन आपने ले ली, दूसरे ने आपको हेट किया, आपको खुद ही शक्ति दे रहा फ्री में। जो हेट कर रहा है पार्टी मनाओ उस दिन कि शुक्र है 4 लोग हेट कर रहे हैं। प्यार करने वाले से डरो। आपको प्यार करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना देना पड़ेगा, अपना देना पड़ेगा। हम बच्चे को प्यार करते हैं, हमारे को पलट के नहीं देता, हम उससे हेट करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा करने लगते हैं बच्चे पर ही, पीटने लगते हैं, कुड़ने लगते हैं। अब हम उसको सजा दे नहीं पा रहे, अल्टीमेटली क्या किया, खुद को दे दी। बच्चे को पता भी नहीं क्या हो रहा है, हमने प्यार भी कर लिया, हेट भी कर ली, खुद को ही सजा भी दे दी। हमारा ये सेल्फ खत्म। मेरा समाप्त कर दिया मैंने, बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब यहां एडजस्टमेंट होती है, जो ऊपर वाला अग्नि के तत्व के द्वारा चारों दिशाओं में इन आउट थीटा और आई ब्रेन यहां पर सेट करता है। वो जाता है अनजान, अननोन। NW, ये मैंने अननोन की स्पेलिंग क्या लिख दी, ठीक लिखी है? ठीक है जी। जब आप समझ गए तो फिर क्या टेंशन है। अननोन है ना, वैसे भी अननोन है। आप देखें कि दिमाग मेरा कहां भटक रहा है और बॉडी कहीं और जा रही है। ये अनजान, अननोन, ये है जो कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारा प्रारब्ध से मिलता है, भाग्य से। और ये है जो हम अगले जन्म में फेंक देते हैं। ये हमारा वो धन है जो अनयूटिलाइज्ड रहेगा जब हम मरेंगे। तो 12.5% से ऊपर अनयूटिलाइज छोड़ के मत मरो। फटाफट खाओ, फटाफट उड़ाओ, फटाफट खर्चो। रिश्ता मिला, वेट मत करो कल पे, आज ही भोग डालो। कल भगवान लड़ाई करा के अपने आप दूर करा के सेटिंग करा देगा। लाइफ इज अ हनीमून ट्रिप, उसको खराब मत करो। यहां से जीवन जी के आनंद लो। 12.5% आपका छीन नहीं सकता है, ये नहीं भूलना है। इसलिए इन और आउट बराबर रखो। ये जो अनजान है, अननोन, ये आपका एडजस्टमेंट्स कराता रहता है। इसलिए धोखा खाओ खुशी से, डॉक्टर को दो तसल्ली से। डिपेंडेंट्स के लिए करना आपका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। अगर आपने मुंह से बोल के शब्द कर दिया, मैं पैसे कमाता हूं, तुम पर एहसान करता हूं, बच्चे को पढ़ाता हूं, एहसान करता हूं, ये शिफ्ट हो जाएगा, यहां चला जाएगा, आपका भोग समाप्त। अगले दिन से आपका भोग समाप्त हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। आपको कोई पता नहीं कष्ट क्यों आ रहा है लाइफ में, और आप इतने खोए होंगे बाहर की दुनिया में, आउटवर्ड, आपको आंसर नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है। इससे रिलेटेड एक सवाल है। मैंने एक बार आपसे पूछा था कि मैं शॉपिंग करने गई एंड आई बॉट सम साड़ीज एंड ऑल। आपने मुझे कहा कि वो क्या था, आप औरों को खुश करने के लिए गए। सो जो हमने किया वो किया था डिपेंडेंट्स के लिए। तो वो औरों को खुश करना, इस डिपेंडेंट्स को ये कर्तव्य है। इसमें खुश और दुख नहीं होता, खुशी और दुख नहीं होता डिपेंडेंट में, ये कर्तव्य है। खुशी और दुख का लिंक ही नहीं है। आप जहां मैं को उड़ा दिया, ये शिफ्ट होकर खत्म हो जाएगा और आपको दुख मिलेगा। आपकी लाई हुई साड़ियां पसंद नहीं आएंगी उन्हें। कर्तव्य तो आवश्यक है, वो तो करार फेंक दिया नाली में। तब आपने मुझे कहा था ये आपने उसलिए नहीं किया, ये आपने किया क्योंकि आपको खुशी मिली। यस, इसीलिए आपको रिजल्ट मिला होगा जो भी मिला होगा। एक बार रिजल्ट ये था कि क्वेश्चन ये था कि आई वांटेड टू सेव दैट मनी एंड आई हैड टू स्पेंड दैट मनी। चलो वांट एंड विश का ही तो खेल है सारा। वो माइंड गेम पकड़ लोगे, इसलिए ढीठ और नालायक बने रहो, बहुत बढ़िया रहता है। इसमें ये रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव रिलेटिव्स होगा ना ये, अतिथि। बट हाउ अतिथि द रिलेटिव दे आर डिफरेंट नहीं, रिलेटिव लगा लो। गेस्ट होता है, रिलेटिव तो मैं इसे रिलेटिव भी बनाया, ऐड कर लेता हूँ। डिपेंडेंट गेस्ट यहाँ डाल लो, मैंने गलत वाले में ये वाला इसका, ये इसका, विच एवर वे, इट्स ऑल बाइफिकेशन इन द माइंड। आप अनजान से प्रेम कर बैठते हैं जी, अपनों से नफरत हो जाती है, ये जाना ही है। सर प्रेम तो अनजान से ही होती है, जो उसको जानने लगते हैं तभी नफरत होती है।
सत्य वचन देवी। एक बार तीन पुजारी बैठ गए कि यार भगवान हमें क्या देता है यार, है ये 12.5% का ड्रामा सुन के ऐसे नहीं होता यार, भगवान हम नहीं ऐसे चलेंगे, हमें भगवान से सेटिंग। बोले कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सिस्टम है यार, मैं तो पुजारी हूं मंदिर का, वहां पर बक्सा खुलता है, मैं एक लाइन खींच लेता हूं, सारे पैसे लेता हूं, हवा में उछालता हूं, जो लाइन के उधर गिरे वो भगवान के, जो इधर गिर गए मेरे। दूसरा कहता है यार मेरा सिस्टम ज्यादा अच्छा, तुम्हें पता नहीं है, तुम अज्ञानी हो ना, छोटे मंदिर के पुजारी में बड़ा। बोले मैं सर्कल बनाता हूं, पैसे उछालता हूं, जो बीच में गिरे वो भगवान के, जो साइड पे गिर गए वो सब मेरे। तीसरा कहता है उफ तुमने तो ईश्वर को जाना ही नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो ऊपर उछाल देता हूं सारे पैसे, जो भगवान लपक ले उसके, बाकी मेरे। तो मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं। बोले ऐसा मतभेद ड्रामे बनाओ, लाइन चक्कर, नो बहस, गिल्ट फ्री कर्मा, टेंशन नहीं लगाने का, इतना चक्कर नहीं डालना है। तो कितना माइंड से इवॉल्व होगा ये आपके ऊपर है, आपने दिमाग को किस प्रकार से उठाया ये आपकी श्रद्धा है, इसमें कोई जिद नहीं है, जैसा मन करे वैसे चलो। पर ये सीक्वेंस है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करे बिना गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ भी हो जाए एक्सेप्टेंस आवश्यक है। हम मजबूर हैं, हमारे एलियंस हमें इसके लिए प्रस्तुत कर गए धरती पर कि बेटा जीवन चलाओ, मजे करो। हम मजे को बदल देते हैं, इसे नहीं बदलना। सर आपने पीछे कई बार बोला कि दान नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है कि 12.5% दान राशि जानी चाहिए, तो इसमें शब्द है अनजान। अनजान को दिया सिर्फ वो दान है जो हमें बाद में ना थैंक यू बोलेगा, ना जिसका हमें पता है। और मैंने स्पेसिफाई किया मंदिर में नहीं देना, गुरुद्वारे में नहीं देना। लेकिन अगर देना है तो वो अनजान को जाना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन आपने ये भी बोला कि दान देते वक्त हमारी वो जो मन में जो सोच है वो कैसी उस समय है कि ये निपटा दिया, मैं इससे जुड़ा नहीं, सेल्फ इम्प्रेस नहीं होना कि मैंने कंपैरिजन नहीं, सेल्फ इंप्रेस नहीं, किसी को सुनाया नहीं, तेरा भला हो मेरा भला हो ये नहीं सोचा, किसका भला हो कोई सोचा नहीं। मैंने कर्तव्य किया, लेकिन ये जाना जरूर है, किसी अनजान को जाएगा। आपने काम वाली को दान दे दिया, पता लगा 4 दिन बाद तो आना छोड़ देगी। अपने हृदय के कुछ तार छेड़ दिए। वो तो बहुत बेकार था। सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला, 100% है, और कबाड़ा हो जाता है। आपके जो आसपास जो कनेक्टेड लोग रहते हैं ऑटोमेटिकली कभी ना कभी वो आपको अप्रोच करते हैं कि हेल्प, उनको हेल्प चाहिए होती है, पता भी होता है जेन्युइनली हेल्प करें, लेकिन सर वो तो क्लोजली लिंक में होगा ना। आप थर्ड पर्सन, मुझे क्या पता कि मैं यहाँ रहती हूँ तो 10 किलोमीटर दूर किसी को जरूरत है, मुझे तो अपने पास आसपास के लोग अप्रोच करेंगे ना। आप किसी की जरूरत पूरी क्यों कर रहे हैं? आपको खुशी मिल रही है खुशी की बात नहीं है, या आपको कर्तव्य लग रहा है, तो आप उसका दुख बाय करेंगे, आपको आएगा, वो ट्रांजैक्शन होगी। अगर आपने दे दिया और सोच बोल दिया, उदाहरण कि तेरे को दिए, देने का मन इच्छा मूड होगा तो ठीक है, नहीं तो रोज ये मत कहना कल दूंगा कल दूंगा कल दूंगा, मना कर देना, कोई बात नहीं, आई विल फॉरगेट। क्योंकि जब वो आपको बोलेगा ना अगले महीने दे दूंगा, आपके अंदर एक बटन ऑन हुआ अगले महीने, फिर बोलेगा 1 महीना और रुक जाओ, 2 3 4, आपकी इच्छा बढ़ जाएगी और कुंठित हो जाओगे आप, और वो आपको मार देगा, वो मेरा बन जाएगा और आपके जीवन का सुख चैन हराम, रात की नींद आउट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे लोग बोलते हैं यू हैव टेकन सो मच फ्रॉम सोसाइटी, नाउ इज द टाइम टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। व्हाट इज सोसाइटी? इतनी बड़ी सोसाइटी में खुद हूं, ये सोच के चलो। बाय अस पीपल, तो उस हेल्प को सॉर्ट ऑफ या शेयरिंग ऑफ योर नॉलेज और एनीथिंग, उसको आप किस श्रेणी में? आप स्वयं संतुष्ट हुए हो कि नहीं? वो तो करने के बाद पता लगता है नहीं, ना। पहले। फिर अगर आप पहले संतुष्ट हुए, आप जो मर्जी करो, इट्स ओके। फिर पहले खुद को ऑक्सीजन का मास्क लगाओ। ऐसी तैसी करें, इंडिकेट कर- यस, सबसे पहले मुझे मेरा 12.5% पेट पूरा भरना है, अपने को सेटल करना, तब मैं दूसरे को दूंगा। मैं खुद के साथ अच्छा समय बिताऊंगा, मान लीजिए, तो आपसे मिलूंगा तो आपके साथ अच्छा समय बीतेगा ना। मैं खुद से कुढ़ा हुआ हूं, आपसे मिलके मैं आपसे लड़ बैठूंगा 5 मिनट में। हस्बैंड वाइफ कहते हैं आज नहीं लड़ेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, आज प्यार से बात करेंगे। 3 घंटे पत्नी तैयारी करती है, 2 घंटे पति तैयार करता है, 1 घंटा वो उसके लिए फूल खरीदता है, जलेबी खरीदता है, घर आते हैं और जान आई लव यू टू, बहुत बढ़िया चल रहा है। 3 घंटे का नशा उनका 20 मिनट में उतर जाता है, जो 3 घंटे प्रिपरेशन। अब वो 3 घंटे पीछे चले जाते हैं, उसके बाद तूने कहा था तूने कहा था तूने कहा था वो 20 मिनट में जलेबी साफ,
क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो, दूसरे के साथ बैठोगे क्लेश ही करोगे। पहले आप खुद को शांत खुश करो, देखो आप दूसरे के साथ भी शांति से बात करोगे। यदि मैं कुढ़ा हुआ हूं, आपसे बात करते करते आपकी किसी बात पे मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये लाल कुर्सी का जादू होता है, उस पे बैठते ही बटन ऑन कर लेता हूं मैं। तो आप अंदर कैसे हैं, आपका अपने पे कितना काबू है, मेन लड़ाई इस बात की है। आपको कोई रुलाना चाह रहा है, आप फिर भी नहीं रो रहे, कौन जीता? आपको कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है, आपने फिर भी नहीं किया, फिर हम जीत गए। तो सारा खेल है मैं खुद का, ये नहीं छोड़ूंगा। दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, कनेक्टिंग टू द सेल्फ, स्वयं को जान लेना। हमारे अंदर का यही शिव एक्टिव रखूंगा मैं। ये दोनों तो काम चलाऊ निपटाने हैं। एंजॉय कर लिया फिर स्विच ऑफ, प्रिजर्व कर लिया स्विच ऑफ। जैसे ही स्विच ऑफ कर लिया, ये मर्जी से मोटा पतला करेगा ना, ये मर्जी से उतना देगा। अमीर एक्स्ट्रा बन के क्या होगा? व्हाट इज अमीर? व्हाट इज अमीर? आपके पास लाख आ गया, आपसे वो फूकने के लिए अय्याशी करनी पड़ेगी, करके खर्च के दिखाओ। फिर करोड़ आ गया, फिर आप बड़ी वाली गाड़ी में दुखी हो। दुखी नहीं हो, ये वाला काम करके दिखाओ। सुख के साधन है, ये गलत फहमी है, सोचना उससे सुख है नहीं। ये तो टिकल करती रहेगी, प्रकृति तो कुछ कुछ खचर खचर तंग करती रहेगी, उंगली मारती रहेगी, उससे तंग नहीं होना। ये तो कोटे है, ये तो फिक्स सिस्टम है, एलियंस बना के गए हमारे लिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की सेटिंग है, ये शास्त्रों में है, वेदों में है, बनाया मैंने खुद है। पर मुझे किसने दिया होगा बता के? उन्होंने नहीं, इसलिए मेरा कहाँ है? ये लगता है मेरा नहीं है, ये बताया उन्होंने नहीं है। कहीं से भी कुछ आया, ज्ञान स्वरूप, बात के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप, वो आया तो वहीं से है। ये हमारी बेवकूफी, हम सोच बैठे मेरा है, तो कृपा से आता है। उस कृपा को लेने के लिए अपना एंटीना स्ट्रांग करो। ये अब इससे ऊपर भी नहीं करना। दूसरा क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, धीरे धीरे उसको भुलाने की कोशिश। जब ये करोगे तो आपका यहां वाला जो 12% ब्रेन था वो सेट होगा। एक अकेला 12.5% हिस्सा तो थीटा का ही है। 2 चिंगारी फायर की और 1.12% थीटा का। इसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ये पालता हमें, ये हमें चलाता है, कई जन्मों साथ रहेगा। ये वो ब्रेन का हिस्सा है जो कई जन्मों में साथ साथ ट्रेवल करता है, लगातार शरीर में पैदाइश से ही होता है। ठीक है जी। इसलिए धन बुलाने के लिए सबसे आसान तरीका है, पैसे कम बचाना शुरू करो और खर्चो। खर्चते हुए इस स्टाइल में खर्चो, रोना नहीं है। ठीक है। कोई बीमार नहीं है पर डॉक्टर को दान देना चाहिए, लॉयर को दे दो, अच्छा पुलिस को दे दो, ओके जो जबरदस्ती ले जा रहा है आपसे पैसे और आप मजबूर है देने को, दैट इज डॉक्टर। आप खुशी से नहीं दे रहे, आप दुख में, यार छत देते हैं भाई, अब क्या करें, चलान कट गया, पुलिस वाले ने चलान कटा, आप उससे बहस कर रहे हैं। देखिए आप भाई साहब, वही भाई आपकी मर्जी, अगर वो बहस कर रहा है आपसे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज। सर कुछ लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उतना अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, वो इन सब का कभी सोचते ही नहीं है, लाइक पीने में उड़ा दिया, इनफैक्ट उनकी फैमिली तक का भी नहीं सोचते, क्योंकि उनकी फैमिली के समझिए पाप है, या उनकी फैमिली को उनसे लेना नहीं आ रहा। ये बहुत गुथा हुआ है, ये एक मास्टर नियम है। उसके अतिरिक्त आपका थीटा और अल्फा कैसा है और आपके संस्कार कैसे हैं, आपने पूर्व जन्म के क्या पाप पुण्य किए हैं। भाग्य तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। ये तभी तो बताया कि आपकी औकात चाहे 10,000 है, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, उससे नहीं है बात। आपकी कोई एक औकात है। एक आदमी ने सब उड़ा दिया, अब आपके पास उससे पैसे पर्स में से चुरा कर गुजारा चलाना पड़ता है। तो वो घर पर्स में से जो पैसे चुराए हैं आपने, उसके 12 हिस्से बांट के 1 हिस्सा अपना उड़ा के मौज करो। इधर की फीलिंग एंजॉय करनी आनी चाहिए, बाकी बढ़ जाएगा। उतने पैसे हर बार वो पर्स में से गिरा देगा आपके लिए। अब ये लगेगा ये तो बकवास बातें, ये करके देख के पता चलेगा। मेरे पास साक्षात ऐसे लोग हैं, तब मैं इतनी ऑथेंटिसिटी से बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है। ये आपके ऊपर है, आप चोरी करो, नो प्रॉब्लम। अगर चोरी के अलावा रास्ता नहीं, इट्स ओके। उसके 12.5% तो निकालो और उसके 12.5 बांट के चलो। मैंने इसी क्लास में कहा था कि मेरे ऑफिस में छुट्टियों के काट लिए गए थे, वो घूम फिर के पैसे मेरे पास वापस आ गए। वो आ जाते हैं, आप कस्टम का ऐसा काम है मिला, वो वहां से मेरे वो अपने आप आएंगे, वो कोटा ईश्वर करता है, ये ऊपर वाले का काम है। इस चक्कर में पड़ो 3-3 एलियन से, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा अल्लाह लगा लो, कोई सा भी लगा लो यार, इतने चक्कर बना तो रखे। वो ईश्वर आपको अपने आप देगा, अगर आपका है वो आएगा। अपसेट हो लिए, कोटा काट लिया, पर दुखी ना होना सीखो। आपने बहुत कमाया लेकिन आपका है ही नहीं। मतलब मैंने वो भी देखे हैं कि लोग अर्न करते हैं लेकिन अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्टेन रीजंस, वो नहीं लगा पाते अपने लिए। वो अपने वाला 12.5 भी उस पे लगाते हैं, नहीं तो भगवान उनका 12.5 कहीं और से देगा। उसको एक्सेप्ट करो। ये और चोर, मतलब चोर खो गया, धोखा हो गया, लॉस हो गया, वेस्ट हो गया,
लॉस तो वो होने नेचुरल है, वो उसमें दुखी नहीं होना कि हाय मेरे साथ ये हो गया। लेवल कैसे पता लगे, किसी का 1 लाख हुआ, किसी का 50 भी हो सकता है। किसी पे भी ले लो, जिस पर आप बैठे हैं उस लेवल पे यही काम करना शुरू कर दो। उसी को जीरो मानना है। जीरो माइंड में बनाना है आपने। ठीक है जी।